चलो स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। चलो चलो चलो। ओके, 1 मिनट में स्टार्ट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है पीएनसी की। परमूट, इससे पहले पढ़ा है तुम लोगों ने कभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? किसी ने पढ़ा है जो सर आज क्लास ले रहा है? सर प्रोबेबिलिटी पिछले पढ़ा साल, है सर। पिछले साल पढ़ा था सर थोड़ा बहुत। ठीक है मतलब चलो। प्रिपरेशन के लिए किया था सर इसे मतलब। ओके देखो, हम पीएनसी जो आज पढ़ने वाले हैं पूरा पूरा, वो मेन बेस से पढ़ने वाले हैं। और उस बेस का नाम है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। इसके बेसिस पे हम सारा चीज समझने वाले हैं। ये जो तुमने आज तक पढ़ा होगा एनपीआर या एनसीआर, ये सब कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इनके बेसिक्स क्या होते हैं उस चीज को हम आज पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? सारी चीज आज क्वेश्चंस के थ्रू होने वाली है। बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग इन्वॉल्व होगी अच्छी खासी। बहुत ज्यादा सोचना भी पड़ेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और मैं एसओपी तो बताऊंगा ही कि कोई भी क्वेश्चन करने की एक एसओपी क्या होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो सब। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन रीच फ्रॉम इंदौर टू मुंबई? इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन रीच फ्रॉम इंदौर टू मुंबई वाया बस और ट्रेन और फ्लाइट? या तो वो बस से जा सकता है या ट्रेन से जा सकता है या फ्लाइट से जा सकता है। इफ देयर आर 3 डिफरेंट बसेस, 2 ट्रेन्स और 1 फ्लाइट अवेलेबल। मतलब 3 डिफरेंट बसेस, अगर वो इंदौर से मुंबई जा रहा है बस के थ्रू, ये रहा बस 1, बस 2, बस 3। ठीक है, अगर वो बस से नहीं जा रहा और ट्रेन से जा रहा है सर तो ये इस भी। सर थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा क्लोज कीजिए ना, ज्यादा जूम हो गया है। अब ठीक है? नहीं, पूरा नहीं दिख रहा था, कट रहा है। अब बोलो। हाँ अब ठीक है सर। अब ठीक है ना? हाँ चलो जी सर। ठीक है, इंदौर से मुंबई जाना है। इंदौर से मुंबई जाना है, ठीक है? तो या तो बस 1 में जा सकता है। एक सेकंड में यार, बहन को। या तो इंदौर से मुंबई या तो B1 B2 B3 बस से जाएगा, या 2 ट्रेन है, T1 और T2 ट्रेन से जा सकता है, या फिर 1 फ्लाइट, कोई फ्लाइट अवेलेबल है फ्लाइट से जा सकता है, F1। तो इसके पास इंदौर से मुंबई जाने के लिए कितने वेज है, कितने तरीकों से ये इंदौर से मुंबई जा सकता है बताओ। 6 तरीके। टेल मी। सर 3 + 2 + 1, ये सर 6 तरीकों से इंदौर से मुंबई जा सकता है। कैसे सर? या तो वो B1 से जाएगा बस 1 से, या तो सर वो बस 2 से जाएगा, ठीक है, या तो सर वो बस 3 से जाएगा, या T1 से जाएगा, या T2 से जाएगा, या फिर फ्लाइट 1 से जाएगा। सो कितने अवेलेबल ऑप्शंस है मेरे पास उसे लेके जाने के लिए? 6 ऑप्शंस, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ये ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पे क्या लिख रखा है सर? if there are 3 different or buses or train or flight, 3 different buses or train और फ्लाइट, ठीक है, और फ्लाइट। इसका क्या मतलब होता है? और का मतलब होता है एडिशन। ये नोट करना अपनी कॉपी में। और का मतलब होता है एडिशन, अगर और लिखा है। और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और का मतलब होता है एडिशन और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे और है सर, या तो बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा या फ्लाइट से जाएगा, देयर इज और। सो वी हैव एडेड,
3 + 2 + 1 = 6. We have added that. ठीक है, समझ में आया फर्स्ट? यस सर, यस सर। हाँ, इंटरेक्टिव रखेंगे क्लास को, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत होने वाली है आज। मैं अब ये पूरे को नोट मत करना कि तुम इस क्वेश्चन को नोट करने लगे और लिख रहे हो 3 + 2 + 1, इतना टाइम नहीं होगा आज, ठीक है। बस ये समझो, जो तुम्हें ये एनोटेशन फाइल मिलेगी उससे रिवाइज करते रहना। मैं पूरी पूरी एनोटेशन फाइल में सारी चीज लिख के दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये पढ़ो, रीड आउट द क्वेश्चन। एनी Any combo meal at PVR has 3 items. A person has a choice of selecting a flavor of popcorn from 3 different flavors. Second, he can either have samosa or sandwich and definitely gets a Coke. How many different combo meals can he serve? इसका क्या मतलब है कि सर उसको पीवीआर में जाके कॉम्बो मील लेना, और कॉम्बो मील में सर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पॉपकॉर्न भी लेना है उसे सर, पॉपकॉर्न प्लस सर समोसा या फिर सैंडविच में से कोई एक चीज लेनी है, प्लस कोक तो लेनी लेनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये जो एंड है, देखो ये जो मैंने प्लस लिखा है ना, इसे वैसे वैसे प्लस मत समझ लेना, ये एंड है। मतलब कि सर इन तीनों में से ये तीनों चीजें लेंगे, तीनों चीजें लेनी है सर, ठीक है। अब पॉपकॉर्न की मेरे पास वैरायटी कितनी है, कितने पॉपकॉर्न है सर? 3 है। P1, P2, P3, 3 पॉपकॉर्न है सर। स्नैक्स कितने हैं सर? S1, S2। और कोक कितनी है सर? C1, एक ही कोक है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसमें मैं पूछूं कि कितना तुम्हारा आंसर आना चाहिए, कितने वेज बन रहे हैं, तो सर वेज हो रहे हैं 3 × 2 × 1 = 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि सर एंड हो रहा है कि उसको पॉपकॉर्न भी लेने हैं, उसे सैंडविचेस भी लेने हैं और उसे कोक भी लेनी है। अगर मैं सर इसका डिस्क्रिप्शन और दूं, तो ऐसा सपोज करो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? P1S1C1, P1S2C1, P2S1C1, P2S2C1, P3S1C1 और P3S2C1। क्या इस 6 के अलावा तुम्हें और कोई सा तरीका दिख रहा है अपना मील को बनाने का? नहीं सर, बोलते जाओ, समझ गया, समझ गया सर, हाँ सर। बोलते जाओ। देखो सर 3 पॉपकॉर्न की वैरायटी है, 2 सैंडविचेस की वैरायटी है और 1 कोक की वैरायटी है। तो यहाँ पे भी 3 × 2 × 1 होगा। इंटू क्यों हो रहा है सर? क्योंकि मुझे तीनों चीजें लेनी है। अगर वो मुझसे बोलता है कि तुम्हें तीनों में से कोई एक चीज लेनी है, तो सर तब मेरा आंसर अलग होता, तब मैं एडिशन करता, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है। ऊपर वाले में सर और का तरीका था तो उसमें ऐड हुआ, ठीक है। दोनों क्लियर हुए? सर यस सर। यस सर। एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। क्या बेटा, वापस बोलो। सर जैसे हमें क्वेश्चन मिला ये वाला एग्जाम में, तो इसमें उस टाइम पे एकदम इंस्टिंक्ट कैसे समझना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन करेंगे? देख हाँ बेटा, सर, ये मेरा भी आया था सर ये क्वेश्चन। ये देखो, ये हाँ अभी सर। प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। अभी तो तुमने दूसरा क्वेश्चन ही करा है। अ कॉम्बो मील हैज 3 आइटम्स। तीन, जब भी एक से ज्यादा बोल रहा है ना कि होना ही चाहिए एक से ज्यादा, तो अब उसमें एडिशन आता ही आता है। अगर वो एक ही वैरायटी बोलेगा तो और आता है, अगर एक से ज्यादा बोलेगा तो एंड आता है। ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तब आराम से सीखेंगे, डोंट वरी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। अ पर्सन कैन गो फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी इन 3 ways. Station A to station B in 3 ways, from station B to station C in 2 ways, and from station C to station D in 1 way. In how many ways can he go from station A to station D? देखो, A से B जाने के लिए कितने रास्ते हैं सर? 1, 2, 3। B से C जाने के कितने रास्ते हैं सर? 2। C से D जाने के कितने रास्ते हैं सर? 1। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही गो फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन डी? अब इसमें बताओ मुझे कि एंड लगेगा या और लगेगा? और और लगेगा सर। और लगेगा सर। और लगेगा? गलत। ध्यान से सोचो, और कहाँ लगता है कि सर और तब लगता है जब मैं ए से डी डायरेक्ट जा सकता था। मैं बी और सी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास एक से ज्यादा चॉइस है। मुझे बी और सी, मुझे अगर ए से डी पे जाना है तो सर मुझे बी और सी को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जो ए और डी का डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा हो। मुझे पहले ए से बी पे जाना पड़ेगा, फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा और फिर सी से डी पे जाना पड़ेगा। एज इट इज कॉम्बो वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वही क्वेश्चन है,
कि 3 पॉपकॉर्न, 2 सैंडविच समोसा और 1 कोक, इनमें से कोई भी चूज करना है। तो सर इसका आंसर होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इसका आंसर भी होगा सर 6। अब ये सर कैसे हुआ, क्योंकि मेरे को ए से डी पे जाने के लिए पहले ए से बी पे जाना पड़ेगा। ए से बी पे जाने के 3 चॉइसेस हैं सर, फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा, बी से सी पे जाने के सर 2 चॉइसेस है, सी से डी पे जाने के सर 1 चॉइस है। और मैं एक भी चॉइस को मिस नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ए से सी पे डायरेक्ट चला जाऊं या मैं ए से डी पे डायरेक्ट चला जाऊं। आई हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर जहां पे ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये फॉलो ही करना पड़ेगा। तो आंसर हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 6। अभी धीरे धीरे समझते जाओ, अभी तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, डोंट वरी। अभी बहुत टाइप, मतलब यही बेस एंड और ऑन का, एंड और ऑन के हम कम से कम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। तो 2-3 में ऐसे घबराओ मत कि सर समझ नहीं आ रहा, अभी सब समझ में आएगा। सर जो आगे बढ़ो। फर्स्ट था, इंदौर टू मुंबई ट्रैवल कर रहा था, तो हाँ, उसने जब ऐड किया तो उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, इसलिए हमने उसको एडिशन में लिया। ये देख बेटा, इंदौर से मुंबई जाने के लिए उसको डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा, बीच में कोई और जरिया है ही नहीं। उसको डायरेक्ट जाने के लिए 6 वेराइटीज हैं उसके पास। उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो 6 में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। तो इसलिए हुआ 3+2+1। यहाँ पे ओके। बीच में ऑलरेडी खिलाड़ी बैठे हैं जिनको पार करके जाना पड़ेगा। वी हैव टू क्रॉस दोस इवेंट्स बी एंड सी, दैट्स व्हाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अभी ये क्वेश्चन पढ़ो। A lady wants to buy one cotton sari and one polyester sari from a garment shop. If there are 10 cotton varieties and 12 polyester varieties, in how many ways she can choose the sari? A lady wants to buy one cotton sari and one polyester sari from a garment shop. एक तो कॉटन साड़ी उसे चाहिए ही चाहिए एंड एक पॉलिस्टर साड़ी उसे चाहिए। ठीक है, if there are 10 cotton varieties and 12 polyester varieties, in how many ways she can choose the साड़ी? बताओ कितना होना चाहिए आंसर? 120। वेरी गुड सर। 10 तो कॉटन के ऑप्शंस हैं और 12 सर पॉलिस्टर के ऑप्शंस हैं। तो ये रहा कॉटन और ये रहा पॉलिस्टर। तो सर वो कायदे में उसके पास कितने ऑप्शन हुए सर? 120 तरीके से ऑप्शंस बन सकते हैं जिस तरीके से वो चूज कर सकती है। अगर इसे कोई और डिटेल में समझाए तो सर ऐसे लिखो, कॉटन 1, कॉटन 2, कॉटन 3, कॉटन 4, कॉटन 5, कॉटन 6, कॉटन 7, कॉटन 8, कॉटन 9, कॉटन 10, और ऐसे ही पॉलिस्टर 1, P1 से लेके P12। तो सर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? पहले हम C1 को पकड़ेंगे, C1P1, C1P2, C1P3, C1P4, C1P5, ऐसे करते करते सर सिर्फ C1 से ही 12 बनेंगे। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 10 बार तक करेंगे सर, 10 टाइम्स तक। तो कितना हुआ सर? 12 इंटू 10 बन रहा है 120। समझ में आया? ओके सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A lady wants to buy one साड़ी from a garment shop. अब उसे एक ही साड़ी खरीदनी है। If there are 10 cotton varieties and 12 polyester varieties, in how many ways she can choose the साड़ी? बताओ। अब उसे एक ही साड़ी लेनी है। सर 22। 22, राइट आंसर इज 22। क्यों सर? सपोज करो सर ये रही वुमेन और ये रही साड़ी। वुमेन को सर साड़ी पिक करनी है। साड़ी के ऑप्शन क्या क्या है सर? 10 कॉटन के ऑप्शन है और 12 पॉलिस्टर के ऑप्शन है। उसे चूज एक ही करनी है सर। या तो कोई 10 में से एक ले लेगा या 12 में से एक ले लेगा। टोटल तो सर 22 साड़ी है ना, 22 में से वो कोई भी एक चूज कर लेगी। यहाँ पे कोई वैरायटी का फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दैट्स व्हाई माय आंसर इज 22। ठीक है, ओके सर, ठीक। चलो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो। इफ आई हैव 3 डिफरेंट शर्ट्स एंड 2 डिफरेंट ट्राउजर्स, 3 different shirts and 2 different trousers, the total number of different ways in which I can wear a shirt and a trouser is? कितने होंगे? सर Six. 3 और 6 होंगे सर। 3 6 सर into 2 is equals to 6। सर 6 होंगे। 6 कैसे सर? ब्लू के साथ ये पहन सकता है या ब्लू के साथ ये पहन सकता है, ब्लैक के साथ ये पहन सकता है, ब्लैक के साथ ये पहन सकता है,
ब्राउन के साथ ये पहन सकता है या ब्राउन के साथ ये पहन सकता है। तो टोटल कितने हुए सर, 3 × 2 = 6। ऊपर से सर एंड लिखा था, अगर किसी ह्यूमन को तैयार होना है तो उसे सर टी शर्ट और पैंट दोनों पहनना पड़ेगा, कंपलसरी है सर। वो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ऊपर का ही पहन के चला जाए या फिर सिर्फ नीचे का ही पहन के चला जाए, उसे तैयार होने के लिए दोनों पहनने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई इट्स कंपलसरी। और कंपलसरी में हमेशा एंड आता है। ठीक है सर, हो गया। अब बताओ, रीड आउट दिस क्वेश्चन नाउ। Arun has to go for a job interview tomorrow. He has 4 formal shirts and 3 formal trousers. He has 4 formal shirts and 3 formal trousers. In how many ways can he choose his outfit for the interview? वो कितने तरीके से अपने कपड़े बना सकता है? 12। 12। वेरी गुड। 4 × 3 = सर 12 ways। 12 तरीके से वो अपने कपड़े बना सकता है। ब्लू के साथ सर वो 3 पेंटे पहनेगा, तो 3 ऑप्शन तो ये हुए। ग्रीन के साथ 3 पहनेगा, 3 ऑप्शन ये हुए। येलो के साथ 3 पहनेगा, 3 ऑप्शन ये हुए। और रेड के साथ 3 पहनेगा, 3 ऑप्शन ये हुए। 4 × 3 = सर 12 ways। किसी को कोई डाउट, समस्या? नो सर। नो सर। नो नहीं सर। सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, मिसिंग है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देयर आर 2 trousers, 3 shirts and 2 tie. How many ways can the person be dressed? Can the person be dressed if tie is compulsory? क्या होगा आंसर? सर 12। 12 सर। कैसे सर? 2 ट्राउजर, 3 शर्ट और 2 टाई। 3 × 2 = 6 और 2 12 वेज सर। ठीक है। यस अब सर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे बोलूं, सपोज करो सेम क्वेश्चन है, बट अब ये हो गया टाई इज नॉट कंपलसरी, तो 6 हो गए सर। तो कितने यस और सर। ऐड हो जाएंगे? टाई इज नॉट कंपलसरी, तो अब टोटल कितना होगा? वो टाई पहन भी सकता है और नहीं भी पहन सकता। अगर वो टाई पहनेगा सर तो 12 ऑप्शन हो रहे हैं, और अगर सर वो टाई नहीं पहनेगा, उसे बस ट्राउजर पहनना है और शर्ट पहननी है, तो 6। कितने होंगे सर? 12 + 6 = सर 18 18। ways। ओके ओके। आया समझ में? यस हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो। देयर आर 5 different buses running from Indore to Mumbai. In how many ways can a person travel from Indore to Mumbai and return from Mumbai to Indore? इंदौर से मुंबई जाना है और सर 5 बसेस अवेलेबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बसेस अवेलेबल है सर। B3 B4 B5। अभी क्या बोल रहा है सर? वो मुंबई जाना है और मुंबई से वापस इंदौर लौट के भी आना है। तो जाना एंड लौट कर आना, एंड वाला सिनेरियो हुआ दोनों में। ये रहा एंड। 25। क्या 25। होना चाहिए सर? 5 × 5 = सर 25 ways। यस। ठीक है, समझ में आया है? वेरी गुड, यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये सर पढ़ो। इससे ऊपर वाला प्लीज एक बार समझा दीजिए। कौन सा वाला? ये सही टाइप सर। वाला? हाँ। देख बेटा, ये 12 तक समझ में आया था? यस जी सर। सर। ये समझ में आया था ना? अब वो बोला है टाई इज नॉट कंपलसरी, तो मतलब अगर उसके पास 2 ट्राउजर्स हैं, ये रहे सर 2 ट्राउजर, ठीक है, और 2 और कितनी पैंट्स हैं, कितने, सॉरी कितने शर्ट्स हैं? 3 शर्ट्स हैं, ठीक है। 3 सर। ये रही 1 शर्ट, ये रही 2 शर्ट, ये रही 3 शर्ट। अब टाई नहीं पहनेगा वो, तो इसके साथ ये पहन सकता है या ये पहन सकता है? 2। इसके साथ ये पहन सकता है, ये पहन सकता है? 2। इसके साथ ये पहन सकता है, ये पहन सकता है? 2। तो 6 अलग से होंगे, ये जो मैंने 6 लिखा है जिसमें टाई की जरूरत ही नहीं है, तो 18वां आंसर हुआ। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। देर आर 5 different buses running from इंदौर टू मुंबई। 5 डिफरेंट बसेस इंदौर से मुंबई जा रही है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम इंदौर टू मुंबई एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट सर्विस? रिटर्न बाय सर 25। सर्विस। हाँ,
25। ध्यान से ऊपर वाले और क्वेश्चन में क्या फर्क है, देखो ऊपर और नीचे क्या फर्क है। अच्छा, ये दूसरा बस या फिर किसी और चीज से आएगा? सर इंदौर से मुंबई 5 बसें जाने के लिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके से जा सकता है। बट वो ये बोल रहा है कि जब वो वापस आएगा सर, जब वो मुंबई से इंदौर वापस आएगा तो वो उस बस से नहीं आएगा जिससे वो गया है, उसके अलावा वो और किसी भी बस से आ सकता है। तो क्या आंसर होगा? 20। 20। वेरी गुड सर। जाने के ऑप्शन है 5, 5 बसेस। आने के सर 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि एक बस तो हटा दो, जिस बस से वो जा रहा था उसे हटानी है। तो कितना हुआ सर? 20 वेज। क्लियर? यस ओके हाँ। ठीक है सर, ओके। चलो ये पहला पढ़ो इधर। देयर आर 3 वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड 4 वेज टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी। हम हाथों हाथ डायग्राम बना लेते हैं। सर ए से बी जाने के लिए 3 वेज हैं, 1 2 और 3। और क्या बोला है सर? बी से सी जाने के 4 वेज हैं सर। बी से सी जाने के 4 वेज हैं सर। 1 2 3 4। ठीक है सर, अब बोलते हैं। पहला क्या बोला है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। ए से सी पे कैसे जा सकते हैं? क्या होगा फर्स्ट का आंसर? सर। 12। 12। सर 12 इज द राइट आंसर। कैसे सर? 3 × 4 इज इक्वल्स टू 12 सर। 3 ये है और 4 ये है, और मल्टीप्लाई कराएंगे बिकॉज एंड है सर। क्योंकि ये भाई साहब को हम बाईपास नहीं कर सकते, इनको मिलके ही जाना पड़ेगा। तो 12। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी एंड कम बैक टू ए। बताइए सर क्या होगा? सर 7 होगा। अरे नहीं नहीं भाई, ए सर से सी जाने के। 11। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी एंड कम बैक टू ए। सर ए से सी पे जाने के लिए कितने ऑप्शन थे? 12। अभी हमने देखा सर, ये रहा 12। सर सी से ए पे आने के लिए कितने ऑप्शन है वापस? 12। हाँ। यस। 24। ओ 144। ठीक है। ओके। यस। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब थर्ड देखो, ये देखो। नेक्स्ट पढ़ो। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी एंड कम बैक टू ए ट्रेवलिंग ऑन अ डिफरेंट रूट व्हाइल गोइंग एंड व्हाइल कमिंग बैक। सर ए से सी पे जाने के लिए 12 तरीके थे, 12 वेज। अब वो बोला है कि उसे सी से ए पर आना है, बट वो उस रूट से नहीं आएगा जिस रूट से वो गया है। तो अब कितने आने के लिए कितने रूट्स बचे हैं? 8। अरे भाई, जाने के लिए ए से सी और जाने जाने के के लिए लिए 12 थे। तो सी से ए आने के लिए उस एक रूट को हटा दो 11 जिससे वो 11 गया। 11। 11। तो 12 × 11 इज माई आंसर। 121। 132। ठीक है। यस सर। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। अब इसका आंसर दो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन रीच फ्रॉम ए टू बी। बताओ। ए से बी पर जाना है, या तो वो ए से बी पे सीधा जा सकता है 2 बार, या तो ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या फिर अगर सी होते हुए गया तो फिर सी के जाने के बाद ये रास्ता है और ये रास्ता है। बताओ अब क्या होगा? टोटल कितने वेज हैं जिससे वो ए से बी जाए? 8। कितने? सर 8। गलत। सर 9। रॉन्ग। 6 है क्या? 5। कैसे सर? सर अगर वो सपोज करो सी को लेके जाता है, तो ये गया 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 गया, तो सर एक रूट तो ये रहा ऊपर वाले से एक, प्लस दूसरा सर वो सी पे गया और नीचे वाले को फॉलो करा 2। एक सर ये डायरेक्ट रूट 3। एक सर ये अच्छा। डायरेक्ट रूट 4।
एक सर ये डायरेक्ट रूट 5, तो कितने हुए? 5 हुए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक और चीज हो रही है कि सर अगर आप डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट, तो सर 1 2 3 है डायरेक्ट, ठीक है सर। सर अगर आप इनडायरेक्ट देखें, इनडायरेक्ट, तो बेटा इनडायरेक्ट में पहले ए से सी गया और फिर सी से बी गया। ए से सी पे जाने के लिए कितने ऑप्शन है सर? 1, एक ही रूट है सर, ये रहा, ये वाला। सर सी से बी पे जाने के लिए कितने ऑप्शन है? 2। तो ये इनडायरेक्ट केस में एडिशन ओ मल्टीप्लीकेशन का केस हुआ या नहीं हुआ? एंड का केस हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। तो 1 × 2 2, तो 3 + 2 = 5। दोनों तरीके हैं करने के, या तो डायरेक्ट काउंट कर लो या फिर सर डायरेक्ट ये रहा। इसमें पहले और था, बट और के अंदर एक एंड छुपा हुआ था। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक और चीज दे रहा हूँ कि ए बी 1 2 3 सी, चलो अब बताओ, अब क्या होगा? ए से बी पे जाना है उसे, तो अब कितने वेज है उसके पास? टोटल कितने वेज होंगे? जैसे मैंने करा था बिल्कुल वैसे ही करना। डायरेक्ट कितने वेज हैं? चलो ये बताओ, डायरेक्ट वेज कितने हैं? सर 2। 3 सर। 3। डायरेक्ट तो बेटा देखना 3 है ना, वे। डायरेक्ट 3। सर इनडायरेक्ट वेज कितने हैं जहाँ पे सी बीच में आ रहा है? ए से सी और सी से बी। सर सर ए से सी जाने के दो तरीके हैं, 2। सी से बी जाने के भी दो तरीके हैं, और सर इसे बीच में आ रहा है तो ये एंड का केस है। तो 2 × 2 = 4। तो टोटल कितने तरीके हुए सर? 3 + 4 = 7 वेज। समझ में आया? यस सर। ये सर ऊपर देख, ये ऊपर वाले केस में लगा सर एंड, और सर उसके बाद जब एंड वाली फिगर निकल के आ गई तो नीचे वाले केस में लग रहा है सर और, तो एंड सर और हम को ऐड कर रहा है। अब मतलब आपने जो प्रोसेस दिया हो तो ठीक है सर, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही काउंट करके करते, तब 7 रूट्स एक बार दिखा दीजिए तो कहाँ कहाँ है, मतलब फिगर में ही सर। पहले इससे गया और फिर इससे हाँ। गया 1, फिर हाँ। इससे ही गया लेकिन अब नीचे वाले से चला गया 2, फिर नीचे वाले से गया और ऊपर वाले से चला गया 1, फिर नीचे वाले से गया और नीचे वाले से ही चला गया एक और, फिर इससे गया 1, फिर इससे गया 1, फिर इससे गया 1, 1 2 3 4 5 6 7। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं अब। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। थोड़ा सा ना आप थोड़ी सी अपनी रीजनिंग भी इन्वॉल्व करना, सोचना कि कहाँ पे सर और लग रहा है और कहाँ पे एंड लग रहा है। एंड वहां पे लगता है जब कंपलसरी 2 या 2 से ज्यादा आइटम होने ही चाहिए, और वहां लगता है जहाँ एक आइटम से काम हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी वेज कैन राधा ड्रेस फॉर अ पार्टी इफ शी कैन चूज टू वेयर आइदर फ्रॉम द 10 साड़ीज, either from the 10 sarees or 3 skirts and 7 tops, and select any झुमकास from the 2 available option। कोई अपना माइक ऑन करके मुझे इस क्वेश्चन की हिंदी बताओ बस पहले। सर मतलब राधा एक पार्टी के लिए कितने तरीके से रेडी हो सकती है, इफ शी कैन, और अगर वो 10 साड़ी और 3 स्कर्ट्स एंड 7 टॉप्स एंड सिलेक्ट और झुमका, उसके पास 2 अवेलेबल है सर। अच्छा सर, अगर वो साड़ी पहनती है तो साड़ी के साथ सर झुमका पहनेगी। हम्म। सर अगर वो स्कर्ट एंड टॉप पहनती है तो सर उसके साथ भी झुमका पहनेगी। ठीक है, एंड एंड, ठीक है। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि वो स्कर्ट और साड़ी को मिक्स कर ले? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नो सर। नहीं सर। नो सर सर। 10 साड़ी है और ऑप्शन है झुमके के 2, तो सर चॉइसेस कितनी हुई? अगर मैं सिर्फ साड़ी 20। को कंसिडर करूँ तो 20। सर यस। स्कर्ट एंड टॉप में बताओ आप, स्कर्ट एंड टॉप में 3 स्कर्ट है और 7 टॉप्स हैं,
तो सर 3 स्कर्ट एंड लिखा है, 3 स्कर्ट एंड 7 टॉप। तुम ये बताओ ये एंड की सिचुएशन हुई या नहीं हुई? स्कर्ट Yes. और टॉप एक साथ ही पहना जाएगा ना, अलग अलग तो पहन नहीं सकते। तो सर मल्टीप्लाई हुआ, तो सर ये कितना हुआ, 21 तरीके ये हुए। और इसमें सर अब इसमें भी वो झुमका पहन सकती है इंटू 2, तो सर 42 तरीके ये हुए। 20 ऊपर वाले तरीके हैं, नीचे 42 तरीके हैं, तो 20 + 42 इज इक्वल्स टू 62 आंसर। यस सर। सेकंड पार्ट रिपीट कर दीजिए। सेकंड पार्ट रिपीट करना बेटा। देख, अगर स्कर्ट एंड टॉप पहनना है उसे, स्कर्ट एंड टॉप के साथ वो झुमका पहन सकती है। स्कर्ट एंड टॉप अपने आप में एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा? सर स्कर्ट एंड टॉप एक साथ चलेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि सर कोई एक चीज पहन के चला जाए राधा, नहीं सर, दोनों चीजें कंपलसरी है पहनने के लिए। तो कंपलसरी है तो मल्टीप्लाई सर, 3 × 7 × 2 क्यों? क्योंकि सर झुमका भी उसको पहनना पहनना है, एंड है, तो इसलिए सर मल्टीप्लाई में 3 हो रहा है, तो इसलिए 21 × 2 इज इक्वल्स टू 42। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दो टाइम दो। या तो वो 10 साड़ी के साथ 2 झुमका पहनेगी, ठीक है, 10 साड़ी के ऑप्शन है, ऐसे समझो। सर साड़ी 1, साड़ी 2, साड़ी 10, और सर झुमका 1 और झुमका 2, ठीक है। तो सर साड़ी 1 झुमका 1 एक ऑप्शन, साड़ी 1 झुमका 2 दूसरा ऑप्शन। ऐसे सर एक से मैं 2 बना पा रहा हूँ, तो 10 से सर कितने बनाऊंगा, 10 × 2 20 वेज बनाऊंगा, ये आ गए सर 20 तरीके। ऐसे ही सर स्कर्ट एंड टॉप में 3 × 7, क्योंकि 3 स्कर्ट है और 7 टॉप है, तो सर 21 तरीके से तो वो अपना अटायर पहन सकती है। और उसे अगर ये एक्सेसरीज पहननी है सर, तो एक्सेसरीज पहनने के 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 झुमके हैं। 21 × 2 इज इक्वल्स टू 42, तो दोनों को ऐड करेंगे अब सर, तो 62। चले आगे, यस सर। समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है, चलो अब इस पे आओ एक बार। क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 to 3 ईच, 1 to 3 ईच डिजिट्स बीइंग यूज्ड ओनली वंस। देख बेटा, जब भी ये लिखा होता है ना, ये जो लिखा है ईच डिजिट यूज्ड ओनली वंस, इसका मतलब है कि सर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, मतलब नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। और अलग उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो ये दो अलग अलग केस बनते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी खूब सारे पढ़ेंगे। अभी ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें है नो रिपीटेशन, मतलब सर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये रहा मेरे पास 3 खाली डिजिट्स हैं, ये रही 3 स्पेसिस है, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है सर, ठीक है। और मेरे पास डिजिट कौन कौन सी है सर, डिजिट कौन कौन सी है, 1, 2 और 3 है। अब बताओ कितने तरीके से ये नंबर बन सकता है, कोई बता पाएगा कितने तरीके से नंबर बनेगा? 6 तरीके से। 6 तरीके से बनेगा सर, कैसे 6 तरीके से कैसे बनेगा, हाउ? आंसर है सर 6, बट हाउ? देख बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, यही चीज तुम्हारी सबसे प्राइम होने वाली है, ध्यान से सुनना। अभी मैं इस सीट पे गया, इस सीट पे, ये मेरे लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं, या 3 नंबर की सीट्स बोल लो जो भी है, ये तरीका होता है, ये एसओपी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं इस सीट पे गया, ठीक है, आई रीच हियर, और मैंने इस सीट से पूछा कि मुझे ये बता सीट्स, तेरे पास कितने ऑप्शन है नंबर्स के। मैं इस सीट पे गया और मैंने इस सीट से ये पूछा, मुझे ये बता तेरे पास कितने ऑप्शन है, तू कितने नंबर्स को अपने पास बैठा सकता है। तो इसने बोला मेरे पास 3 ऑप्शन है नंबर बैठाने के, या तो मैं 1 को बैठाऊंगा, या मैं 2 को बैठाऊंगा, या मैं 3 को बैठाऊंगा, 3 ऑप्शन है। मैंने बोला ठीक है बैठा ले। फिर मैं दूसरी सीट पे गया, मैंने पूछा सेकंड सीट से, बता बता सीट, अब तेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने नंबर अवेलेबल हैं बैठाने के लिए। उसने बोला कि भाई साहब एक नंबर तो ये फर्स्ट सीट ने बैठा लिया, और टोटल 3 नंबर है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है बैठाने के। बहुत बढ़िया। फिर मैं थर्ड सीट पे गया, थर्ड सीट से मैंने पूछा बता बता तेरे पास कितने ऑप्शन है बैठाने के लिए। वो बोला कि सर 3 नंबर थे, एक फर्स्ट बंदे बैठने बैठा लिया, एक दूसरी सीट ने बैठा लिया, अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, मुझे एक ही बैठाना पड़ेगा। बैठा लिया। सर तीनों नंबर को फिल करना जरूरी है, बिना उससे चलेगा नहीं। तो सर 3 × 2 × 1 इज इक्वल्स टू 6 वेज इज माई आंसर। अगर मैं तुम्हें नंबर फॉर्म करके भी बताऊं तो क्या होगा सर, 1 2 3 1 3 2, 2 1 3 2 3 1,
और 312 और 321। ये रहे वो 6 तरीके जिससे ये नंबर बन पाएंगे। समझ में आया या नहीं आया बताओ? आगे सर। आ गया ना? ये जो मैंने बोला ना, बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं, यही तुम्हारे पूरा एसओपी है। अब तुम आगे के क्वेश्चन सारे इसी तरीके से देखोगे, मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा और तुम्हें सीखना भी इसी तरीके से है। एनपीआर एनसीआर अभी तुम बाद में देखना कैसे रिलेट होते चले जाएंगे अपने आप, बट दिस इज द बेस दैट वी नीड टू क्रिएट। चले आगे। यस सर। यस सर। हाँ बोलो। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5, ईच डिजिट यूज्ड ओनली वंस। क्या आंसर होगा? सर 5 जगह खाली है, क्योंकि सर 5 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर कितने हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ सर? 1 2 3 4 5। ये रहे सर 5 नंबर है। मैं पहली सीट पे गया, मैंने इसे पूछा बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं, तू कितने तरीके से नंबर को बैठा सकता है? उसने बोला मेरे पास तो 5 चॉइसेस अवेलेबल है, 5 नंबर में से कोई सा भी एक मैं चूज करूंगा, लेकिन ऑप्शन मेरे पास चॉइसेस, यहाँ पे हम लिखते हैं चॉइसेस। मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। फिर मैं सेकंड सीट पे गया, मैंने इससे पूछा बता बता तेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। ये बोला मेरे से कि सर एक तो यहाँ पे बैठ गया, ऑलरेडी बैठ गया, तो मेरे पास सर अब 4 चॉइसेस हैं। फिर मैं थर्ड सीट पे गया, मैंने पूछा बता बता तेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, तो वो बोला कि सर एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। ऐसे ये बोला मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, और ऐसे ये बोला मेरे पास 1 चॉइसेस है। चॉइसेस हुए सर, और ये सारे 5 डिजिट बनाने के लिए इन सारे स्पेसेस का फिल होना जरूरी है। तो इंटू इंटू इंटू, ये कितना हुआ सर? 5 4 20, 120 वेज। आंसर कितना हुआ? 120 वेज। 120 वेज, 6 वेज। समझ में आया? सर इसमें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 कैसे? इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके, अरे तो अगर वही वो तो एक करा है, ना। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट एज ए टीचर मुझे समझाना तो पड़ेगा ना कि हाँ आया कैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। यस। क्या, एक बात बताओ, आप ध्यान से देखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या यही 5 फैक्टोरियल नहीं होता? यस सर। अगर मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो मैं इसे शॉर्ट वे में कैसे लिख सकता हूँ? 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? यस सर। फैक्टोरियल पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, जब तुमने विल्सन थ्योरम पढ़ी होगी। P-1/P, रिमाइंडर कितना होता है सर? -1 या P। याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो फैक्टोरियल हो सकता है सर, इसे मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ 120 वेज, ऑप्शन में हो सकता है 120 वेज, और ऑप्शन में ये भी हो सकता है 5 फैक्टोरियल। तो बोथ आंसर इज राइट, 120 वेज और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो अभी आप। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 0, ईच डिजिट बीइंग यूज्ड ओनली वंस। अब मैंने वापस गया, मेरे को 4 सीट्स अवेलेबल है, 1 2 3 4। मेरे पास नंबर कौन कौन से अवेलेबल है? 1 2 3 0। ठीक है। अब मैंने पूछा, अब मुझे नंबर क्या बनाना है सर? 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट नंबर। ठीक है। मैं पहली सीट के पास गया, मैंने पूछा बता बता तेरे पास कितने ऑप्शन है, तो ये मुझे बताओ क्या आंसर देगा आप? 3 ऑप्शन है सर। 3 ऑप्शन है, एक आंसर आया है, 3 ऑप्शन है। कोई और भी अपना माइक ओपन करके बताओ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पे 3 इसके होगा पास, चार। क्योंकि सर पहले चार। 0 का कोई हो नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। सर इस प्लेस पे सिर्फ उसके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि सर वो यहाँ पे 0 को बैठा ही नहीं सकता। अगर वो यहाँ पे 0 को हम्म, बैठाता है तो वो 4 डिजिट हम्म, नंबर नहीं बनेगा, वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो हाँ सर, इसलिए 0 का सर उसे 3 ऑप्शन है उसके पास। वेरी गुड। अब मैं सेकंड सीट पे गया, मैंने पूछा अब तू बता तेरे पास कितने ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे क्या बोलेगा? 4। कितना बोलेगा बताओ? नहीं, ये भी सर 3 बोलेगा तीन। सर। ये भी 3 बोलेगा। क्यों सर? हाँ हाँ। क्योंकि सर टोटल 4 हैं, 4 में से एक भाई हम्म, साहब यहाँ पे बैठ चुके हैं ऑलरेडी। तो सर इसके पास कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शन बचे सर बैठाने के। अब मैं इसके पास गया, मैंने पूछा बता बता तेरे पास कितने ऑप्शन है, वो बोला एक यहाँ पे बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ आएगा। तो 2 ऑप्शन है सर। फिर मैं इसके पास गया, उसने बोला मेरे पास एक ही ऑप्शन है।
तो वेज कितने हुए सर? 3 × 3 × 2 × 1, 3 3 9 × 2 × 1 इज इक्वल्स टू 18 वेज। 18 तरीकों से वो इस सिचुएशन को फिल कर सकता है। क्लियर? यस सर। ओके, अब इधर आ जाओ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अभी तक ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है सर? ऊपर वाले क्वेश्चन में जितनी सीट्स अवेलेबल थी उतने ही नंबर अवेलेबल थे। जैसे 5 सीट अवेलेबल है और सर 5 ही नंबर है। 4 सीट्स अवेलेबल है, 4 ही नंबर है। 3 सीट्स अवेलेबल है, 3 ही नंबर है। बट सर इसमें क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का मतलब है सीट्स कितनी अवेलेबल है मेरे पास? 5 और 3 3। 3, क्योंकि सर 3 डिजिट नंबर है तो सीट्स अवेलेबल है सर 3। 3 सीट्स अवेलेबल है सर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5? चूज करने के मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 5। 5 ऑप्शन है सर चूज करने के। तो मैं अब इस सीट के पास गया, मैंने इससे बोला बता बता तेरे पास कितने ऑप्शन है चूज करने के? तो ये मेरे को क्या जवाब देगा? 5। 5। मैं नेक्स्ट सीट के पास गया, मैंने बोला अब तू बता तेरे पास कितने तरीके हैं चूज करने के, क्योंकि एक तो यहाँ बैठ चुका तो 4। 4। अब मैं इसके पास गया, बता बता भाई तेरे पास अब कितने ऑप्शन हैं चूज करने के, क्योंकि 2 तो 3। यहाँ बैठ चुके 3। तो 3। तो आंसर कितना हुआ सर? 5 × 4 × 3। 3। ये मेरा आंसर हुआ सर, 60 वेज। यस सर। समझ में आया? यस। यस सर। हो रहा है क्लियर कि कैसे होते हैं सर ये क्वेश्चंस? यस सर। यस ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब एक चीज समझो तुम लोग, ठीक है? ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, इस चीज को समझो एक बार। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एक बार कि सर ये था 5 × 4 × 3 था ये 60 वे सर आंसर है। अब एक बात बताओ, सोचना जस्ट, मैं तुमसे ध्यान से ऐसी सोचना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5 × 4 × 3, ठीक है, ×2 × 1, ऊपर मैं ×2 × 1 से मल्टीप्लाई करा दूं और नीचे 2 × 1 से डिवाइड करा दूं, तो कोई फर्क आएगा क्या? नो सर। नो अभी सर। अभी भी आंसर 60 आ रहा है ना? 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, 60 ही आंसर आएगा सर। आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये आपने क्यों करा? देख बेटा, एनपीआर क्या होता है कि सर 5p3, 5 में से मुझे 3 ऑप्शन चूज करने हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है सर? इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल। अभी कंफ्यूज मत होना, अभी तुम्हें सब समझ में आएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1। क्या यही फिगर ये नहीं है क्या? है? यस सर। यस। इससे भी आंसर कितना आएगा? 60 आएगा। यस सर। इससे भी आंसर कितना आ रहा है सर? 60 आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला कैसे बना सर? इस तरीके से बना है। एनपीआर क्या बोलता है? एनपीआर डिनोट क्या करता है? ये अपनी नोटबुक में लिखो एक बार, ऐसे जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वो लिखो। व्हाट डज एनपीआर मीन्स? व्हाट डज एनपीआर मीन्स? n is the total number of choices. N is the total number of choices, and r, n is the total number of choices, and r are the number of choices that we have to make, and r are the number of choices that we have to make. Number of choices we have to make, or number of selection we have to make. Number of choices we have to make, or number of selection we have to make. That's it. एनपीआर का एक बेसिक फॉर्मूला भी लिख लो जो सब लोग बोलते हैं। एनपीआर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है एनपीआर का फॉर्मूला। p का मतलब होता है परमुटेशन। ये जो n का तो मतलब तुम्हें पता लग गया, r का मतलब तुम्हें पता लग गया, p का मतलब होता है परमुटेशन।
अब क्या तुम्हें एनपीआर लगाने की जरूरत है, या फिर जो मैंने तरीका बताया है बता बता वाला सीट पे जाके वो लगाने की जरूरत है? जो आपने सर ये बताया वो। जो मैंने बताया बता वो। बता। क्योंकि यस। सर बेस तो वही है, बट क्या होता है टीचर्स फॉर्मूला रटवाते हैं एनपीआर, और वो कंफ्यूजन हो जाता है कि सर याद ही नहीं रहता कभी। तो फॉर्मूला इसी चीज से तो फॉर्मूला बना है। 5 into 4 into 3 में मैं 2 into 1 मल्टीप्लाई कर दूं और 2 into 1 डिवाइड कर दूं, तो मेरा फॉर्मूला ही तो निकल के आ रहा है एनपीआर का। बस, लेकिन सर मुझे कॉम्प्लिकेट क्यों करना जब मेरे पास इजी वे है तो। आया समझ में? हम्म। ठीक है। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला। Using all digits from 0 to 9, how many 5 digit numbers can be formed if repetition is allowed? इसको यहाँ सॉल्व करेंगे हम, इस जगह सॉल्व करेंगे, इस जगह। ये रहा। बताओ एक बार, खुद सोचो क्या आंसर होगा, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। कोई भी आंसर, गलत हो सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना दिमाग यूज करके कोई एक आंसर मुझे बना के दो। बिकॉज जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे अभी इसमें। कोई भी आंसर हो, गलत हो सही हो, नथिंग केयर्स। आंसर दो बस कि क्या तुमने थिंकिंग यूज करी। into 10 into 10 into 10 ओके ठीक है, एक आ रहा है 10 की पावर 4, मतलब 10 into 10 into 10 into 10, एक ही आ रहा है। ठीक है, ओके। और अपना और कोई आंसर दो। 10 to the power 4 into 9 10 की पावर 4 into 9, एक आंसर ये आया है। और कोई भाई बंधु देना चाहता है आंसर? ठीक है सर, करते हैं। वो बोल रहा है यूजिंग ऑल डिजिट फ्रॉम 0 to 9, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, मेरे पास पोजीशंस कितनी है सर? 5 पोजीशंस है, क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाना है सर। मेरे पास चॉइसेस कितनी है सर? 0 to 9 है सर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हुए सर ये? 10 तरीके हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं गया फर्स्ट सीट पे, मैंने पूछा बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं, तो ये मुझे क्या 9 है आंसर सर। देगा? 9 है सर। 9 देगा। सर 10 क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर वो 0 नहीं जीरो लिख को सकते। कभी इन्वॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज 5 डिजिट नंबर बनाना है। वेरी गुड, इतना समझ में आया तो। अब यहाँ से नेक्स्ट सीट पे जैसे ही मैं जाऊंगा, अब गेम चेंज होगा। अब मैं इससे पूछूंगा बता बता कितने तरीके हैं तेरे पास। उसने बोला कि सर 10 रिपीटेशन 9 अलाउ। है सर। रिपीटेशन 10 अलाउ 10। का मतलब है सर कि इनमें अच्छा। से मैं कोई भी डिजिट वापस यूज कर सकता हूँ, कोई भी। तो कितने तरीके हैं सर? 10 10 तरीके। है सर। अब मैं सर वापस इसके पास गया, मैंने बोला बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं। वो भी बोला कि जब रिपीटेशन अलाउ है तो मेरे पास भी 10 तरीके हैं। फिर ये भी बोला 10 तरीके, और ये भी बोला 10 तरीके। तो आंसर कितना हुआ सर? 10 to the power 4 into 9, मतलब 9, 0, 0, 0, 0। ठीक है। यस सर। ठीक है सर, आया समझ में? रिपीटेशन अलाउ होने का मतलब तुम समझे कि सर कोई भी नंबर वापस रिपीट हो सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है, आगे चलें। सर हम सिर्फ 10 ही रिपीट करेंगे कि और कोई भी कर सकते हैं? तो बाबू यहाँ पे क्या है ना, 10 तरीके हैं ना, 10 ऑप्शन है, तो इसलिए मुझे 10 ही सर रिपीट करना पड़ेगा। ये ये एनपीआर वाला यूज करके नहीं कर सकते क्या सर? एनपीआर वाला यूज करना है। एनपीआर वाला, ठीक है चलो एनपीआर वाला। सर एक बात बताओ, आपके पास कितने तरीके हैं? नहीं यार, एनपीआर वाले में ना, एक सेकंड रुक, एनपीआर हम्म। में है मेरे पास 5 तरीके भरने हैं, और 10। 10 P5। 10 P5 हाँ सर। तो 10 into 9 नहीं करूंगा मैं। 10 into 10 into 10, फिर 5 से। नहीं यार, एनपीआर वाले से नहीं करेंगे हम ये वाला भी। हाँ सर। रिपीटेशन, जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो हम एनपीआर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक पे उतरेंगे। एनपीआर एनपीआर को इंट्रोड्यूस मत करो, मैं बता रहा हूँ, तुमने आज तक जिंदगी में एनपीआर इंट्रोड्यूस करा है, इसलिए ही क्वेश्चन भूल जाते हैं और इसलिए पीएनसी भारी लगता है। एनपीआर को हम्म। भूल जाओ, एग्जिस्ट भी करता है। जैसा हम बोल रहे हैं वैसे सुनो बस। सर आप एनपीआर की बात कम एनसीआर भी बताएंगे ना या फिर? जी 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 मैडम, वेट करिए, सब बताएंगे, डोंट वरी।
चलो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट वाला पढ़ो। हाउ मेनी 6 digit numbers कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग 1 2 3 4 5 and 6 such that all odd positions from left hand are odd digits and all even positions are even digits? Repetition of digit is not allowed. क्या हो रहा है? कोई मुझे माइक ओपन करके क्वेश्चन समझाओ, बस सॉल्व नहीं करना, समझाओ मुझे क्वेश्चन क्या है, बस समझाओ। अरे कोई हिंदी ट्रांसलेट कर दो, हिंदी ट्रांसलेट तो हो सर जाएगी। 6 डिजिट नंबर है, ओल्ड ठीक है, पोजीशन पे ओल्ड ओड डिजिट आएगा और इवन पोजीशन पे इवन आएगा और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 6 डिजिट है। और सर चॉइसेस कितनी है मेरे पास? 6 ही चॉइसेस है सर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है वो। हाउ मेनी 6 digit numbers कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 and 6 such that all odd position from left hand? लेफ्ट हैंड, ये हुआ लेफ्ट हैंड और ये हुआ राइट हैंड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सर लेफ्ट हैंड में ऑल ऑड पोजीशन, ये सर पहला है, ये सर तीसरा है और ये सर पांचवा है। तो ये तो हुए सर ऑड, ऑड और ऑड। ये जो बचे हुए हैं सर, ये बचे हुए हैं इवन पोजीशंस, इवन, इवन और इवन। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सर ऑड पोजीशन पे ऑड ही नंबर बैठना चाहिए और इवन पोजीशन पे इवन नंबर ही बैठना चाहिए। तो मेरे पास ऑड नंबर कितने हैं बताना जरा। 1 2 3 4 5 6 में से तीन कितने ऑड है सर? तीन 3 सर। कितने 3 और इवन, 5। कितने इवन है? तीन 3 सर। मैं इसके पास गया, मैंने पूछा बता बता तेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो ये मुझे क्या आंसर देगा? तीन 3। वेरी, 5। 3 बेटा 3। ऑड ही बैठाना है ना, ऑड कितने हैं? 3 है बस। फिर ओके सर। मैं वापस इसके पास गया, अभी मैं बीच वाले को छोड़ रहा हूँ, मैं इसके पास गया, मैं पूछा बता बता अब तेरे पास कितने ऑप्शन दो है? 2। फिर मैं इसके पास गया, बता बता तेरे पास कितने ऑप्शन है? 1। एक अब मैं इवन वालों के पास आया, मैं इवन वालों के पास 36। गया, मैं इवन के पास गया, मैंने पूछा बता बता भाई तेरे पास कितने ऑप्शन है? तो तीन इवन में 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3। फिर मैं वापस इसके पास गया, बता बता कितने हैं? 2 और 1। तो आंसर कितना हुआ सर? 3 × 3 × 2 × 2 × 1 इसे और क्या बोल सकते हैं सर? 3 × 2 × 1 या फिर 36। 3 × 2 × 1। 6 × 6 = 36 ways। थैंक आया समझ में? यस यू। सर। अब ये तुम एनपीआर एनसीआर से कभी नहीं कर पाते, कभी भी। यस सर। कंफ्यूजन होता है सर बहुत उससे, मैंने देखा था। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है चलो। अब एक बार ये फोर्थ वाले को, थर्ड वाले को छोड़ दो, अभी थर्ड वाले को छोड़ो। अब नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले को ट्राई करो तुम लोग। हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed using digit 1 2 3 4 such that at least one digit is repeated? इसका क्या मतलब है सर? अब थोड़े ट्विस्ट आने लगेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि तुम्हारा बेस बन चुका है। एटलीस्ट 1 digit इज रिपीटेड का क्या मतलब है? सर एक डिजिट तो रिपीट कर पाएंगे हम फिर से। एटलीस्ट सिर्फ एक या एक से ज्यादा? सर वो एक ये से बोल, ज्यादा। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक कि और सर एक से ज्यादा। एक हाँ और एक से ज्यादा, ओके 1 और एक से ज्यादा। तो मैंने बोला 4 digit नंबर है सर, 4 पोजीशन बना लेता हूँ। ऑप्शन कितने हैं सर? 1 2 3 4 ऑप्शन है। अब वो बोल रहा है एटलीस्ट 1 digit इज रिपीटेड, कि एक से ज्यादा डिजिट रिपीट हो सकती है। तो एक से ज्यादा हो सकती है, तो सर एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। हो सकती है नहीं हो सकती? एक से ज्यादा तो हाँ वो सर। बोल रहा है ना। हाँ, तो मैं उसे हम्म सिंपली बोलूंगा, मैं इसके पास गया, मैं बोला बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं सीट पर बैठाने के? उसने बोला मेरे पास 4 तरीके हैं, क्योंकि अलाउ है मुझे कि मैं एक से ज्यादा बैठा सकता हूँ। फिर मैं इसके पास गया, इसने भी बोला 4 तरीके हैं, इसने भी बोला 4 तरीके हैं, इसने भी बोला 4 तरीके हैं।
आंसर हुआ 4 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। सर और अगर बोले तो एक ही रिपीट कर सकते हैं और नहीं है तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। ऐसा नहीं है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी परमुटेशन भी ऐसे एकदम ऐसे हैप हजार्ड नहीं बनता, हर चीज सोच समझ के ही बनेगी ना उसमें भी। ओके। तुम बस इसको लिखना, ये जो लाइन है ये डिनोट करेगी, ये डिनोट क्या करता है ये क्वेश्चन, कि सर ये इनडायरेक्ट वे है लिखने का, रिपीटेशन इज अलाउड। ये क्वेश्चन एक इनडायरेक्ट वे है ये बोलने का कि सर रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, ओके सर। इस वाली लाइन को अपनी नोटबुक में लिख लो अभी, ये क्वेश्चन उतारो और उसके आगे लिखना अनदर स्टेटमेंट टू शो दैट रिपीटेशन इज अलाउड। तो क्या लिखे सर कॉपी में? this is this is this is another statement, this is another statement to show that repetition is allowed, this is another statement to show that repetition is allowed। तो जी सर जैसे इसमें दिया है ना हाउ मेनी 4 डिजिट्स और ऊपर 10 दिया हुआ था, तो सर ये क्वेश्चन में आएगा ना? हाँ ऑब्वियसली भाई, ये तो आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, ओके सर। चलो नेक्स्ट पे चले, चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है, यस सर, यस सर। यस ये वाला सर। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रीड करो। यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 हाउ मेनी 4 डिजिट even numbers can be formed, repetition of digit is allowed। इवन नंबर, ये मेरे चार पोजीशंस ये मैंने ओपन कर दी। इवन नंबर का क्या मतलब होता है बताना जरा। 2 से डिविजिबल है। तो सर लास्ट वाला जो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है सर अभी, 1 2 3 4, ये मेरे पास सर ऑप्शंस है अभी। ठीक है, दीज आर दी ऑप्शंस, रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले लास्ट पोजीशन पे इवन बनाना है तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है लास्ट पोजीशन के लिए? दो। 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 दो, क्योंकि सर या तो मैं यहाँ पे हाँ, 2 को बैठाऊंगा या 4 को बैठाऊंगा इवन 4 बनाने बेटा। यस। के लिए। हम्म, अब सर पहले पोजीशन पे आ जाओ, पहले के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2। दो तो और के लिए ना रिपीटेशन अलाउ है बाबू, रिपीटेशन अलाउ है। सर, इवेंट के लिए या ओ फिर और के लिए? अच्छा, ओके सर, मतलब यहाँ पे जब बोला गया है हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी, अच्छा मतलब लास्ट में हम लोग का एक इवन नंबर होना पड़ेगा, राइट? इवन नंबर होता क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ तुम्हें 5 7 हाँ हाँ, 8 1 2, तो सर सॉरी इवन सॉरी नंबर से सर। मुझे सिर्फ आखिरी से फर्क पड़ता है। तो मैंने हाँ आखिरी हाँ में तो फिक्स कर दिया कि आखिरी में सर दो ही चॉइसेस हैं, या तो 2 दो आएगा या चॉइसेस 4 हैं। आएगा। लेकिन राइट सर सर, राइट सर। स्टार्टिंग की जो पोजीशन है और रिपीटेशन अलाउ है, तो सर स्टार्टिंग की हम्म। पोजीशंस मैं आराम से अपने हिसाब से भर सकता हूँ। जी सर, हाँ समझ गया सर। सर मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था कि ऑड इवन में से इवन बैठाना है, मैं ठीक उस है तरह ठीक है, से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। कोई नहीं, Okay. समझ में आया सबको? और सब बताओ, आ रहे हैं समझ में? सर, ये वाला थोड़ा सा समझ आ रहा कंफ्यूजन लगा। अच्छा देख बेटा क्या सर एक करना। बार और बता दीजिए। हाँ, इवन नंबर कैसे बनता है सर, इवन नंबर तब बनता है जब मेरी लास्ट डिजिट जो है वो 2 हो या 2 का मल्टीपल हो। अब 1 2 3 4 में मेरे पास सर दो ही नंबर ऐसे हैं जो 2 है या 2 का मल्टीपल है, 2 और 4, यही दो नंबर हैं सर जो लास्ट में मेरे आ सकते हैं। तो मैं इसके पास गया और मैंने पूछा बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं, तो इसने मेरे को स्पेसिफिकली बोला कि भाई मुझे इवन नंबर बनाना है, इसलिए मेरे पास दो ही तरीके हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दी। अब जो बची हुई स्पेसेस थी मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे बोला भैया रिपीटेशन अलाउ है, मतलब मैं यहाँ पे चार में से कोई भी 4 नंबर यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए 4। फिर मैं इसके पास गया, मैंने पूछा तेरे पास कितने तरीके हैं, उसने बोला सर रिपीटेशन अलाउ है, तो 4 नंबर में से मैं कोई भी 4 चूज कर सकता हूँ, अगेन 4, फिर यहाँ पे भी 4, बट यहाँ पे 2, तो आंसर हुआ 4 × 4 × 4 × 2। यस सर।
चले ठीक है, अब आगे बढ़े। यस सर। अरेंजिंग पीपल इन अ रो। देखो क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल बी सीटेड ऑन 4 डिफरेंट चेयर्स। सॉल्व करने की भी जरूरत है या डायरेक्ट लिख सकते हो 4 into 3 into 2 into 1 और 4 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ सर। सर यस सर। समझाने की जरूरत नहीं है ना, 4 चेयर हैं सर और 4 ही पीपल हैं। पीपल तो कभी रिपीट नहीं हो सकते। तो पहली चेयर पे कौन बैठेगा, मैंने इससे पूछा कि पहली चेयर तेरे पास कितने ऑप्शन है, वो बोले 4। फिर दूसरी चेयर 3, फिर 2, फिर 1, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन करे थे। यस सर। ठीक है, दूसरे पर आओ। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी सीटेड ऑन 6 डिफरेंट चेयर्स। क्या होगा इसका आंसर। 36। आहा, 6 फैक्टोरियल। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एज इट इज, ऊपर वाली तो है। ओ। ठीक है। यस सर ओके सर। हाँ सर इसमें मतलब ऐसा है क्या, आपने जो बोला कि पहले वाले में कितना ऑप्शन है बता तेरे पास, तो उसके ऐसे जाएंगे हम लोग 6 into 5 into 4 into ऐसे। हाँ, वही तो जो और अभी ऊपर, ओके। जो ऊपर सीखा है एग्जैक्टली वही है, बस वहां पे वो नंबर्स था ओके ओके। और यहाँ पे पीपल है, हाँ कोई फर्क नहीं है। हाँ सर। ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल बी सीटेड ऑन 3 डिफरेंट चेयर्स। एग्जैक्टली ऊपर क्वेश्चन करा है जिसमें लिखा था कि 5 नंबर में से 3 नंबर हमें सेलेक्ट करने हैं, तो क्या होगा आंसर। 16। 5 into 4 into 3। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 into 4 into 3 कितना हुआ सर ये। 120। 60। 60 आंसर हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब सर एक बात बताओ, देखो अब यहाँ पे ना एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। सर यहाँ पे है, अभी तक तो नंबर्स थे, नंबर को छोड़ो। अब मैं बोल रहा हूँ सर, इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल बी सीटेड ऑन 3 डिफरेंट चेयर। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक बार 3 डिफरेंट चेयर और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 5 पीपल। अगर मैं चेयर के पास जाके पूछता हूँ, बता बता तेरे पास कितने ऑप्शन है, तो ये पहली चेयर बोलेगी कि मेरे पास 5 ऑप्शन है। दूसरी चेयर बोलेगी मेरे पास 4 ऑप्शन है। तीसरी चेयर बोलेगी 3 ऑप्शन है। तो 5 into 4 into 3 ये हुआ आंसर मेरा। बट क्या मैं इस क्वेश्चन में सर बंदों से जाके पूछ सकता हूँ, क्या मैं ह्यूमंस के पास जाके, पर्सन्स के पास जाके पूछ सकता हूँ कि बता बता तेरे पास कितने ऑप्शन है। मतलब नंबर्स में तो सर मुझे पता था कि मैं क्या चूज कर रहा हूँ, मैं किसके पास जाके पूछ रहा हूँ। पूरी पीएनसी इसके ऊपर डिपेंड है कि तुम किसके पास जाके पूछ रहे हो। मैं अगर यहाँ पे पर्सन्स के पास जाके पूछता हूँ, तो क्या मेरे को राइट आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज करो मैं इस पर्सन के पास गया, मैंने इसे पूछा, पर्सन 1 मुझे बता तेरे पास कितने ऑप्शंस हैं चेयर पे बैठने के। इसने मुझसे बोला कि मेरे पास सामने 3 चेयर खाली पड़ी हैं, मैं उन तीनों में से किसी पे भी बैठ सकता हूँ, तो मेरे पास 3 ऑप्शन हुए। फिर मैं दूसरे पर्सन के पास गया, मैंने बोला बता बता पर्सन तेरे पास कितने ऑप्शन है, उसने दो। बोला कि एक फिल हो चुकी, तो 2 ऑप्शन है। फिर मैं तीसरे पर्सन के पास गया, मैंने पूछा बता बता पर्सन तेरे पास कितने ऑप्शन है अभी चेयर के, उसने बोला 1। अब मैं जब इसके पास गया तो इसने मेरे से बोला भैया आपने ये क्या करा, आपने तो मुझे कोई चॉइस दी ही नहीं। ये भी बोला कि सर आपने तो मेरे को कोई चॉइस दी ही नहीं। तो ये फेयर गेम कैसे हुआ सर। ये तो अनफेयर गेम हो गया कि किसी को तो चॉइस मिल गई और किसी को चॉइस मिली ही नहीं। तो इसलिए हम चेयर्स के पास जा रहे हैं, हम पर्सन्स के पास नहीं जा रहे। अगर हम पर्सन्स के पास जाके उनसे पूछेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज एवरीवन इज नॉट गेटिंग इट्स फेयर चांस। एवरीवन इज गेटिंग इट्स फेयर चांस जब मैं चेयर से जाके पूछ रहा हूँ। समझ में आया। ओके सर। ये ओके पढ़ो अब। सर। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पीपल बी सीटेड ऑन 5 डिफरेंट चेयर्स। अब बताओ, मैं चेयर के पास जाके पूछूंगा या पीपल के पास जाके पूछूंगा, ध्यान से आंसर देना। इन हाउ मेनी सर वेज के कैन 3 पीपल सर के बी पास। सीटेड ऑन 5 डिफरेंट चेयर्स। सर के पास। सोचो सोचो, एकदम हबड़ा तबड़ी में आंसर मत दो, सोचो अभी पहले। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पीपल बी सीटेड ऑन 5 डिफरेंट चेयर्स। यहाँ पे सर पीपल से पूछेंगे, चेयर ज्यादा है। हियर वी विल आस्क पी फ्रॉम पीपल, नॉट फ्रॉम चेयर। क्यों सर।
सर ये थे 3 पीपल और 5 चेयर। मैंने पीपल से पूछा, पहले पीपल से बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं, तो वो बोले मेरे पास 5 चेयर का ऑप्शन है 5। इसने बोला 4, इसने बोला 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेयर से पूछता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने बोला बता बता चेयर तेरे पास कितना और पीपल बैठ सकते हैं, वो बोलेगी 3, ये बोलेगा 2, ये बोलेगा 1, तो इन दोनों के पास तो कोई ऑप्शन आया ही नहीं, तो ये हो गया गलत। तो किसके पास जाएंगे हम सर? पीपल के पास जाएंगे पूछने के लिए इस केस में। पर सर दोनों केस में, ऊपर वाला केस हो या नीचे वाला केस हो, ये हो या ये हो, आंसर सर दोनों में 60 ही आ रहा है। आंसर दोनों में 60 आ रहा है। तो सर अगर आप वो देखोगे, P5 P3 ही होगा दोनों में। ऊपर वाले को रीड करा जाएगा 5 पीपल में से 3, 5 पीपल 3 चेयर पे कैसे बैठेंगे, 5 पीपल 3 चेयर पे कैसे बैठेंगे, ये ऊपर वाला रीड करा जाएगा। और नीचे वाला कैसे रीड करा जाएगा, ये कैसे रीड करा जाएगा, ये भी लिखा सर यही जाएगा 5P3, बट इसको रीड करने का क्या तरीका होगा? 5 चेयर पे 3 पीपल कैसे बैठेंगे? ऊपर वाला क्या बोल रहा है? 5 पीपल 3 चेयर पर कैसे बैठेंगे? ये क्या बोल रहा है? 5 चेयर पर 3 पीपल कैसे बैठेंगे? आंसर 60 है दोनों में, लेकिन तरीका अलग है, पूरा पूरा सोच अलग है। समझ में आया क्यों क्वेश्चन नहीं यस बनते सर। कभी? हम्म। पूछो पूछो, अपने डाउट पूछो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हेलो। सर ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है? क्या क्या बेटा? जैसे सर ऊपर भी हमने 5 into 4 into 3 लिया था, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है? हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने का रीजन है ना, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ पूछना, तो इसको ज्यादा ऑप्शन है, उससे कम इससे कम। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट कर दूं पूछना कि तू बता तेरे पास कितने तरीके हैं, तो ये ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा चलना। ओके सर। बात चूज तो कोई करने फर्क की नहीं पड़ेगी ना, संभावना घटती जाती है। मतलब सर तो एक ही था। चूज करने की संभावना घटती जाती है इसलिए। क्या, थोड़ा तेज बोलो क्या? सर जो चॉइस रहती है वो घटती चली जाती है ना। हाँ हमें पता है, हमें पता है। चलो आगे चले अब। हो गया सर। अब आओ यहाँ पे, आंसर दो मुझे इसका। इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्विज टीम ऑफ 2 बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 पीपल? गिव मी आंसर ऑफ दिस। क्या होगा? 2 पीपल सेलेक्ट करने हैं 5 में से। मैं पीपल के पास जाऊंगा या चेयर्स के पास, मतलब पीपल के पास जाऊंगा या स्पॉट्स के पास जाऊंगा? स्पोर्ट्स के पास। तो वेरी गुड। 4। तो आंसर क्या होना चाहिए? 20। 5 into 4। 5 into 4 20। अब ये है गलत आंसर। अब ये क्यों गलत आंसर है ये समझो। अब ये जो मैडम कह रही थी ना, एनसीआर, ये यहाँ पे एनसीआर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम एनसीआर को अभी साइड में रखेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एनसीआर एनपीआर से। अभी हम बेस समझेंगे। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं तुमसे सीट फिल करने के लिए बोल रहा था, सीट फिल करने के लिए बोल रहा था कि 4 पीपल हैं और 4 चेयर पे बैठेंगे अलग अलग, ठीक है, तो ये चेयर 1 थी, ये चेयर 2 थी, ये चेयर 3 थी, ये चेयर 4 थी। तो अगर ऐसे है, राम मोहन श्याम और पांडे, ये 3 नाम है, राम 4 नाम है, राम मोहन श्याम पांडे। अगर राम मोहन श्याम पांडे ऐसे बैठे हैं, या फिर पांडे मोहन श्याम राम ऐसे बैठे हैं, ये दोनों अलग अलग चॉइसेस हैं या नहीं है, अलग अलग ऑप्शंस हैं या नहीं है? हम्म। अलग अलग है ना? यस। बस। ठीक है, अगर मैं ऐसे बैठाऊं मोहन श्याम राम पांडे, ये भी अलग है ना, ऊपर वाले से? यस सर। है ना, बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है।
सर अलग इसलिए है क्योंकि चेयर डिफरेंट है, चेयर पे चेयर के नाम लिए। लिखा हुआ है, चेयर डिफरेंट है सर, मतलब डिफरेंट चेयर पे डिफरेंट पीपल बैठेंगे तो अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। बट अब ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे 5 में से 2 बंदों को पार्टी में लेके जाना है, तो उन दोनों की पोजीशन से सॉरी सॉरी उन दोनों की पोजीशन से फर्क पड़ेगा क्या, क्या फिर क्या उसने ऐसा बोल रखा है कि ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है, और 2 पर्सन अगर मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे राम ही होना चाहिए और यहाँ पे श्याम ही होना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि श्याम यहाँ पे और राम यहाँ पे हो, इससे फर्क पड़ रहा है क्या पोजीशन से? नहीं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पोजीशन स्लैश ऑर्डर स्लैश रैंकिंग in this case. That's why it is called combination, not permutation. अभी ये लाइन लिखो, अभी इसको मैं और डिटेल में समझाता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आंसर तो हमें पता ही नहीं चला कि आंसर क्या होगा, ठीक। अभी पहले ये लाइन लिखो बस जो मैंने लिखी है। हाँ जी, लिख लिया? यस। लिख यस लिया। तो सर लिख लिया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेटा, ये जो मेरा निकल के आता है ना, जो मैंने अभी तक सीखा है सिलेक्शन वाला तरीका, 5 into 4 इंटू मेरा ये 20 जो आंसर आया, सर इसमें जितने स्पॉट्स हैं, जितने ऑप्शंस थे, कि 2 ऑप्शंस थे, उस फैक्टोरियल से डिवाइड करा देते हैं बस। तो 20/2 into 1 इज इक्वल्स टू 10 है मेरा आंसर। क्या करते हैं सर, एज इट इज जो मैंने सीखा है, मैं 1 घंटे से जो सीखा है वो ही करूंगा, बस एंड में आके नीचे जितने ऑप्शंस हैं, जैसे 2 सीट फिल होनी थी यहाँ पे, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा, बस इतना ही करूंगा। तो मेरा आंसर कितना हुआ? 10। ये 10 क्यों हुआ मेरा आंसर? देखो बेटा, 20 तरीके थे, मैं 5 में से 2 बंदों को सिलेक्ट करने के 20 तरीके आए थे, बट सर उस 20 तरीके में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था, रैंकिंग इंपॉर्टेंट थी। मैं जो परमुटेशन में पढ़ता हूँ उसमें रैंकिंग का बहुत फर्क होता है, कि अगर कोई राइट साइड में बैठा है तो वो राइट में ही बैठेगा और इसके बाजू वाला लेफ्ट में ही बैठेगा। बट जब मैं 2 लोगों को पार्टी में लेके जा रहा हूँ, तो कौन राइट है कौन लेफ्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस 2 लोग चाहिए, कोई से भी 2 लोग हो। तो इसलिए आधे केसेस डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए उस फैक्टोरियल से डिवाइड होती है। अब यही चीज एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, एन कितना है सर? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और सर आर कितना है? 2 फैक्टोरियल। एन माइनस आर कितना है? 3 फैक्टोरियल। अगर मैं इसे खोलूंगा तो क्या हुआ सर? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन 2 into 1 इंटू 3 into 2 into 1। 2 into 1 से 2 into 1 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 4 कटा, तो 2 कितना आया सर? 10 आंसर आया मेरा, 10। और यहाँ पे भी सर क्या आ रहा है? 10 ही आ रहा है। अच्छा सर, ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं एनपीआर से एनसीआर को कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने अभी एनपीआर निकालना सीखा है ऊपर ऊपर, मतलब ये जो मैंने निकालना सीखा है ये एनपीआर है, जो मैं अभी तक सीख के आया हूँ। कुछ नहीं होता बेटा, देख एनपीआर से मेरा आंसर आया है 20, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसमें बस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दे, तो यही होता है एनपीआर को। अगर तुम आर फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो तो ये एनसीआर बन जाता है, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? सर ये 2 फैक्टोरियल वही है ना जो 2 बंदों को हमें सिलेक्ट करना था? हाँ हाँ, वेरी गुड। अगर यहाँ पे 3 बंदों को सिलेक्ट करना होता तो नीचे किससे डिवाइड होता? 3 फैक्टोरियल से। 3 into 2 into 1 होता फिर डिवाइड में।
ये मैं तुम्हें फॉर्मूला बस लिखवा रहा हूँ, तुम्हें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जो बिल्कुल बेस तुमने सीख रखा है, हर सीट पे जाके पूछो बता बता तेरे पास क्या ऑप्शन है। जब ऑप्शंस कंप्लीट होके आंसर निकल गया, तो ये देखो उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो वही आंसर हुआ तुम्हारा। अगर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस उसको डिवाइड करा दो कितने से, सर जितना बंदे मैंने चूज करे हैं उतने से, खत्म। ये होता है एनपीआर और एनसीआर में फर्क, और कुछ भी नहीं होता। एनसीआर कहाँ से बना है सर, एनपीआर से ही बना है। एनपीआर की जो वैल्यू निकल के आती है उसमें मैं डिवाइड करा देता हूँ आर फैक्टोरियल से, तो मेरा एनसीआर बन जाता है। बट वी आर नॉट हेयर टू थिंक अबाउट एनपीआर और एनसीआर, वी आर जस्ट हेयर टू थिंक अबाउट कि हमारे कुछ ऑप्शंस, हमारे जो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं उससे हमें कुछ से डिवाइड कराना है, दैट्स इट। ये वाला एक और क्वेश्चन कराओ सर। हाँ, एक नहीं, अभी तो बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे। बस बेस समझ में आना चाहिए था। हाँ ठीक है। ये सर ये फॉर्मूला से मत बताइएगा, ये थोड़ा ज्यादा ये लग रहा है। हाँ बेटा, क्या है ना मुझे ठीक है चलो, लिख देखो तुम्हारी मर्जी है, लिखो मत लिखो मत समझो फॉर्मूले से, जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज पे फोकस करो, जो मैंने यहाँ पे यस सर। समझाया ना, ये इस चीज पे फोकस यस। करो बस। कैलकुलेटिंग एनपीआर एनसीआर, हटाओ 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 हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। ओके 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 ओके, ठीक है। एक मिनट, एक काम करते हैं। यहाँ पे 1 सर ये डांस 2 कर रहे हैं क्या? 3 4 5 6, ये 6 बंदे हैं। ठीक है, ये टूरिस्ट है, टूरिस्ट। टेररिस्ट। टूरिस्ट बाबू, टूरिस्ट नॉट टेररिस्ट, ठीक है टूरिस्ट। चलो टूरिस्ट नहीं, ये काम करो, टूरिस्ट नहीं, ये गाइड है, गाइड। ठीक है, और ये है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, जैसा भी है। मैं पार्लियामेंट पे गया, मैंने बोला मुझे कोई 2 गाइड चाहिए। आई वांट 2 गाइड्स टू टीच मी और टूर मी द पार्लियामेंट। टीच और टूर मी द पार्लियामेंट हाउस, टूर मी द पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, व्हाट इज माय आंसर, कितने ऑप्शंस 30 होंगे, कितनी रेंजेस होंगी। 6 into 5/6 फैक्टर। सर पहले तो आपको 2 बंदे चाहिए, तो 2 ऑप्शंस आपने हम्म। ओपन करे। मैं इसके पास गया, बता बता तेरे पास कितने ऑप्शंस है, वो 6। बोला 6। फिर मैं इसके पास गया, बता बता कितने ऑप्शन है, वो बोला 5। तो हाँ। ये तो हुआ 30, ये मेरा आंसर होना हम्म। चाहिए था। बट मैं इससे सर डिवाइड कराऊंगा, किससे कराऊंगा सर, 2 फैक्टोरियल 6 से। से। 6 से नहीं, 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल से क्यों सर, कितने बंदे हैं, 2 गाइड चाहिए, 2 ओके, जितने अच्छा। चाहिए होती है उससे। तो आंसर कितना हुआ सर मेरा, 15। सर मतलब जितने चाहिए हम हमें उससे डिवाइड कर देना। हाँ, ये कभी ओके ओके फर्क, सर। ये कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि गाइड ओके जो सर। है वो टेढ़ा, मतलब हाँ। पहला वाला गाइड पहले पोजीशन पे या दूसरा वाला गाइड दूसरे पोजीशन पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिख रहा हूँ, देखना। सेकंड कंडीशन, नाउ आई नीड टू चूज, आई नीड टू चूज 3 गाइड्स, वन फॉर वन फॉर पेंटिंग, वन फॉर कल्चर, और वन फॉर पॉलिट हिस्ट्री। अब आंसर क्या होगा बताओ, अब मुझे आंसर बताओ कितना होगा, सोचो, सोच के देना।
सर ऊपर का क्वेश्चन एडेड है, मतलब इसमें कि 5 गाइड्स हैं और एक पार्लियामेंट में जाना है। हाँ 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 हाँ, ये तो ए है और ये बी है, ये 6 फिगर ये इंटू पूरा है। 5 इंटू डिवाइड बाई 3। सर 3 गाइड चाहिए, अच्छा तो 3 चाहिए। 6 इंटू 5 इंटू 4, ये तो हुआ सर, इतना तो मुझे डिवाइड समझ बाई में आ हम्म, गया। 6 5 जा 30 हम्म, और 34 जा 120। अब क्या हम्म। 120 कंप्लीट आंसर है या इसे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे? 3 डिवाइड। करेंगे सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि सर रैंकिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एक पेंटिंग के लिए ही होना चाहिए, एक कल्चर के लिए ही होना चाहिए और एक हिस्ट्री के लिए ही होना चाहिए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पे। यहाँ पे मैं रैंडम किसी 3 को चूज नहीं कर सकता, या फिर 3 चूज कर रहा हूँ तो एक को मैंने पेंटिंग पे बैठा दिया तो वो पेंटिंग पर ही रहेगा, वो कल्चर वाले जोन में नहीं जाएगा। और अगर मैंने एक को कल्चर में बैठा दिया तो वो कल्चर में ही रहेगा, पेंटिंग वाले जोन में नहीं आएगा। सर हाँ, सर ये 6 और 5 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे 6 गाइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं पहले पोजीशन पे गया, मैंने पूछा हाँ भाई तेरे पास कितने ऑप्शन है गाइड को ले जाने के? तो बोले 6 गाइड खाली है, मैं 6 ऑप्शन से 6 तरीके से गाइड की पोजीशन भर सकता हूँ। फिर मैं सेकंड के पास गया, बता भाई तेरे पास कितने तरीके हैं? 5। फिर मैं थर्ड के पास गया, 4। टोटल कितने हैं? 120। अब इस क्वेश्चन में ऑर्डर एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डिवाइडेड बाय 3 नहीं करा। अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल पक्का करता, पक्का। ओके सर। ये पता कैसे लगता है कि सर कहाँ करना है कहाँ नहीं करना? ऑर्डर, हाँ। रैंकिंग, पोजीशन, स्पेसिफिक पॉइंट गिवन हो तो उसमें डिवाइड नहीं होता। ऑर्डर, रैंकिंग, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता हो तो डिवाइड होता है। ठीक है, एक एक और क्वेश्चन करें इसका जल्दी से। सर ये यस लिख सर। लेते हैं 2 मिनट में। हाँ हाँ हाँ, बाद में नोटेशन फाइल से लिखना, अभी मत लिखो। ओके सर। अभी सर ये चित्र हमें भी बनाने पड़ेंगे वहां पे? बनाना, सब बनाना, तुम्हारे पास तो टाइम होगा तो सब बनाना है। ठीक ठीक है सर। स्टूडेंट्स टॉप इन द एग्जाम विथ रैंक 1 एंड रैंक 2। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस? आंसर दो। 7 बंदे हैं, 7 में से कोई 2 टॉप कर रहे हैं पेपर को। ये स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 में से कोई 2 स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। एक रैंक 1 आ रहा है और दूसरा रैंक 2 आ रहा है। एक रैंक 1 है और एक रैंक 2 है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 7 into 6। वेरी गुड। 7 into 6 इज माई फाइनल आंसर। 42 वेज। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता हूँ 2 स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स टॉप द पेपर, बट रैंकिंग नहीं गिवन। रैंकिंग नहीं गिवन, तो आंसर क्या होगा? सर 7 into 6/2। 21 सर। आ गया समझ में अब? सर ये ठीक हमने है, 7 into 6 क्यों किया है? क्योंकि बेटा 6 स्टूडेंट्स हैं और 2 ऑप्शंस हैं, तो मैं इस ऑप्शन के पास जाके पूछूंगा कि बता बता तेरे पास कितने कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो वो बोलेगा 7।
फिर मैं दूसरे पक्के पास जाऊंगा, बता बता कितने आ सकते हैं, वो बोलेगा 6। इसलिए ये तो पूरा बेस ही समझते में आ रहे हैं हम अभी यार। सर सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। यहाँ पे आपने ऊपर बोला कि रैंक 1 एंड रैंक 2 है, और नीचे बोला कि 2 स्टूडेंट्स टॉप दी टॉप पेपर। कर रहे हैं बस, टॉप मतलब रैंक 1 रैंक 2 मतलब नहीं, टॉप दोनों। टॉप 5 टॉप 6 ऐसा भी हो सकते हैं हाँ मतलब। टॉप 2, सिर्फ ओके टॉप 2 में आ रहे हैं। ओके। चलो छोड़ो, आगे आ जाओ जल्दी से। In how many ways can A, B, C, D, E be seated along a row facing the same direction if it is known that there are as many people to the left of A as to his right? बताओ क्या होगा। समझो क्वेश्चन को। सर 5 लोग हैं, 5 सीट है सर मेरे पास, और 5 ही लोग हैं मेरे पास, ए बी सी डी ई। बट एक कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी कि ए के लेफ्ट में जितने बंदे होंगे उतने ही ए के राइट में बंदे होंगे। तो क्या ए की पोजीशन फिक्स कर दी या नहीं करी? कर दी सर, यस सर, कर मिडिल दी। में होगा वो। ए की पोजीशन सर फिक्स कर दी यहाँ पे। अब मैं इसके पास गया, बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं, ऑप्शंस हैं बैठाने के। वो क्या जवाब देगा? एक, नहीं 4। सॉरी, 2। और है सर। अब मैं इसके पास गया, बता बता तेरे पास कितने तरीके हैं बैठाने के, क्या आंसर देगा? 2, टू 2 और 1। 1 1। 4 फैक्टोरियल इज माई आंसर। ठीक है। ओके। यस सर। अब यहाँ पे आओ, ए एंड बी आर सिटिंग टुगेदर। ये तुम्हारा सबसे कॉमन पूछे जाने वाली चीज है, कॉमन। ये कैसे करते हैं, इसका एसओपी बिल्कुल रट लेना। कैसे होता है सर, देखो। ए एंड बी आर सिटिंग टुगेदर सर, 5 पर्सन हैं, ए बी सी डी ई। ए और बी को एक साथ बैठा दो। ए और बी को मैंने एक साथ बैठा दिया अभी। ये दोनों को एक यूनिट बना दो, यूनिट। एक यूनिट बना दी सर। अब बचे कितने हैं सर? सी डी ई। ये सब अपने आप में एक एक यूनिट है, बट ए और बी एक यूनिट बन गई। अब सर ऐसा एज्यूम करो, एज्यूम करो, एज्यूम करो कि सर ये 4 लोग ही हैं, 5 नहीं है। 4 लोग हैं और 4 स्पेसेस फिल करने हैं। 4 लोग हैं और 4 स्पेसेस फिल करने हैं, तो कितना होगा सर? 4 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सर ये जो ए बी है ये आपस में भी घूम सकते हैं अंदर, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल इसका आंसर हुआ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ये हुआ मेरा आंसर। क्या हुआ समझो एक बार। सर जब भी किसी भी बंदों को मुझे साथ बैठाने के लिए बोला जाता है, तो मैं उन्हें साथ बैठा देता हूँ और उनको एक यूनिट कंसिडर कर लेता हूँ, एक यूनिट। तो अब ये कायदे में 5 बंदे थे, बट अब 5 नहीं रहे, अब सिर्फ 4 रहे सर। तो 4 लोगों को 4 तरीके से बैठाना है। 4 लोगों को 4 तरीके से बैठाना है, तो सर 4 फैक्टोरियल तो उसका आंसर हुआ। और सर ये ए और बी अपने आस अपना मतलब अपने अंदर भी मूवमेंट करेंगे। कभी ए के लेफ्ट में बी होगा और कभी बी के लेफ्ट में ए होगा, तो उसके लिए 2 ऑप्शंस, तो 2 फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर हुआ 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ये अच्छा जी, रट बहुत लेना, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं सिटिंग टुगेदर वाला, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें अभी। ठीक है जी। हिलने डुलने का भी 2 मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, हिलने डुलने के लिए भी 2 करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। ओके सर। चलो यहाँ पे आओ, थर्ड वाले पे। ए एंड ई आर एट एक्सट्रीम एंड्स। इसका क्या होगा? अपोजिट ए एक एंड दूसरे के। ए एंड ई आर एट एक्सट्रीम एंड्स मतलब सर 5 पोजीशन है। ठीक है, 5 पोजीशन है सर। ए और ई, ए और ई यहाँ पे हो सकता है, और ए और ई यहाँ पे हो सकता है। एक्सट्रीम एंड बोला है, ये तो बोला नहीं कि सर ए लेफ्ट साइड में और ई राइट साइड में, अभी ये डिसाइफर नहीं करा। अब सर बीच में 3 जगह हैं और 3 ही बंदे अवेलेबल हैं, बी सी डी अवेलेबल है और 3 ही जगह हैं। तो ये कितना हुआ? 3 फैक्टोरियल, तो बीच का आंसर हो गया सर 3 इंटू 2 इंटू 1। और सर 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कभी ए यहाँ पे होगा और कभी ए यहाँ पे होगा। तो आंसर कितना हुआ? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 3 टू 6 टू 12 वेज। समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना भाई। सर ये ठीक है सर, फोर समझ। नहीं आ रहा है। क्या? सर आपने जो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल किया ना, हाँ मेरे को इसमें डाउट हो रहा है। देख, डाउट कुछ नहीं होना, इतना समझो बस। ये मतलब एक तरीके से ना क्रैम्प होता है, ये वाला क्रैम्प कर लो।
कि सर जितने लोगों को एक साथ बैठाना है उनको एक यूनिट बना दो, उनको एक यूनिट बना दो। उनको यूनिट बनाने के बाद सर कितने बचे, पहले 5 थे बट अब 1 2 3 4 बचे, उतना ही फैक्टोरियल लिख दो, और जितने ये बंदे हैं उतना एक और फैक्टोरियल लिख दो, दैट्स इट, सिंपल सोबर। ओके। हाँ, ये एक्सट्रीम एंड वाला वापस बताऊं क्या? यस सर। देख बेटा, एक्सट्रीम एंड मतलब सर ये 5 प्लेसेस थी, 5 में से ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, मतलब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, और यहाँ पे भी सर 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है और यहाँ पे दो क्या, यहाँ पे देख बेटा, इन दोनों के लिए यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन है तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक्सट्रीम एंड है, छोड़ दो उन्हें, ये बोला है ए एंड ई आर एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। ए और ई एक्सट्रीम एंड है, अभी इनको छोड़ दो। इसके अलावा क्या बचा, बी सी डी बचा। सर इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में 3 पोजीशन है, और 3 पोजीशन में 3 ही बंदे बैठ सकते हैं, बी सी डी। तो मैं इसके पास गया, मैंने पूछा बता बता कितने ऑप्शन हैं तेरे पास, इसने बोला 3, फिर इसने बोला 2, इसने बोला 1, 6 ऑप्शन है। बट ए यहाँ पे भी हो सकता है और ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए और ई। तो इसके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी, 2 × 2। अब जब यहाँ पे एक ऑप्शन बैठ गया तो यहाँ पे दूसरा बैठेगा, तो ×1, तो इसलिए हुआ 12 बेस। एक्सट्रीम एंड में ना बेटा, जो साइड में बैठ रहे हैं अलग, जैसे ये वाला साथ बैठने वाला था, ऐसे ही एक्सट्रीम एंड वाला भी देख लो कि सर जो अलग अलग किनारों पे बैठ रहे हैं उतना फैक्टोरियल अलग से लिख लो, और जो बीच में बचे उतना फैक्टोरियल अलग से लिख लो, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर अगर ये जो अलग अलग बैठे हैं दोनों किनारों पर, अगर ये 3 होते तो फिर 3 से करते मल्टीप्लाई। अच्छा, ये 3 3 बंदे इंटू बैठ सकते हैं। हाँ, तब क्या होता, 3 × 2 होता, वेरी गुड, 3 × 2 हो सकता था। जैसे मान एक कुर्सी पे 3 बैठने मैं लगे समझ ऐसे गया, भी। मैं समझ गया, वो 3 × 2 ही होता। ओके सर। चलो एक काम करते हैं, कुर्सी टूट जाती तो? 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी, अभी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। इतना इस जितना पढ़ा है इसको ओके प्रोसेस सर। करो। चलो आगे चलें। यस सर। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। अभी ये दोनों तो तुम्हारे काम के नहीं है, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो एक बार। मुझे ये वाले का आंसर दो, फिफ्थ। ए इज नॉट अ नेबर ऑफ बी, इसको क्या करेंगे, ए इज नॉट अ नेबर ऑफ बी को क्या करेंगे?
A is not a neighbor of B। सर कुछ नहीं करेंगे, टोटल लेंगे और टोटल में से ए एंड बी को साथ में बैठा के माइनस कर देंगे। टोटल लेंगे और ए एंड बी को साथ में बैठा के माइनस कर देंगे। ए एंड बी को अगर हम साथ में बैठा देते तो आंसर कितना आ रहा था? 48। टोटल आंसर कितना है सर? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 माइनस 48, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है। पर दिखाना नहीं। चले आगे चले अब। यस सर। देना 5 PQRST PQR wants sit together always. How many ways are there for this? हाँ, आंसर बताओ क्या होगा? PQRST 5 पीपल है और 3 एक साथ बैठना चाहते हैं। 3 wants to sit together, तो क्या होगा सर? PQR एक यूनिट बन जाएंगे। एक यूनिट है S और एक यूनिट है T। कितनी यूनिट हो गई सर? 3 यूनिट हो गई, तो 3 फैक्टोरियल। और सर PQR आपस में भी घूमेंगे, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। 3 × 2 × 1 × 3 × 2 × 1, 36 आंसर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा NPR और NCR पूरा पूरा खत्म हो गया, जो भी तुम पढ़ते थे। तुम्हें अब NPR NCR का कोई जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कभी भी। यू हैव डन दिस कि सर NPR और NCR क्या होता है, हो गया पूरा खत्म। ठीक है, मतलब 10th क्लास की अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखें, 10th क्लास की PNC देखें, तो बस वो इतनी है जितनी तुमने अभी तक पढ़ी है। बस क्या है, कोई बेसिक फंडामेंटल से नहीं सिखाता, इसलिए दिक्कत हो जाती है सीखने में। ठीक है। सर आज यस। से पहले ये टॉपिक कभी समझ में ही नहीं आया, आज पहली बार समझ में आया बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे रिव्यूज देते रहा करो, लिख के देते रहा करो। ठीक है। यस। नहीं यस सर, सर, दैट्स ये राइट सर, क्योंकि मैंने पहले ये ये सब पहली जो बार ये पढ़ा सर जी, मैंने ये पहली बार पढ़ा एंड पहली बार में मुझे समझ में आया। हम्म यस सर, कुछ तो जादू है तुम्हारे पढ़ाने में। सही बात है, सही बात है। वो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना, फिर उसको रिकमेंड करा करो और बच्चों को। यस सर। ओके सर सर। मैंने एक ग्रुप में डाला था, उधर से उन्होंने मुझे किक कर दिया ग्रुप में से ही। चलो कोई नहीं, बस टिक विक मत हो अभी कहीं। सबका भला होना चाहिए, हमारा हो रहा है तो। सर वो किक इसलिए कर देते हैं कि हाँ दूसरी चीजों का प्रमोशन प्रमोशन नहीं कर सकते तुम। ठीक है कोई नहीं। जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसे लिखना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर सर देना। पर एक बैग एंड बॉल्स का भी क्वेश्चन आता है ना, या फिर हाँ कार्ड्स। हाँ, होगा होगा होगा, वो कल होगा। वो PNC प्रोबेबिलिटी के साथ मिला के होगा, बैग एंड बॉक्स का। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जी। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पीपल बी सीटेड ऑन 4 डिफरेंट चेयर्स?
सर 20। अरे नहीं यार, ऐसा ऐसा जुल्म मत करो। 48 आएगा क्या सर? क्या होगा, सोचो सोचो कुछ सोचो। सर 120 होगा क्या? 120 इज द राइट आंसर। ओके ओके। सर 4 चेयर्स हैं। अब मैं चेयर के पास जाऊंगा, बता भाई पहली चेयर कितने पर्सन को बैठा सकती है? 5। 5 को सर। 5। सेकंड वाली 4। यस 4 सर 120। 3 2। 2। 120 इज मैथ। यस। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अभी। और उसके बाद ये तो मैं अल्फाबेट तो समझाएंगी। अच्छा हाँ, ये थे ना बियॉन्ड क्वेश्चन, ठीक है। लो ये वाला क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can 6 people be arranged in a row when two of them are adamant about standing at either extreme position? सर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 लोग हैं सर। 6 में से वो बोल रहे हैं कि दो बिल्कुल लड़ाई कर ली कि हम दो किनारे पर ही बैठेंगे, तो दो तो चले गए। अब ये बचे, तो 6 में से 4 बचे। तो इसके पास जाऊंगा तो 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, एक तरीका। अब ये जो दो थे ये भी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन दे रखा है। अगर ऐसा मुझे स्पेसिफिक देता ना कि ए एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठता है और बी एक्सट्रीम राइट में, तो दो नहीं होता, एक ही होता। लेकिन अब मुझे 2 से 48। मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 4 into 3 into 2 into 1 into 2। 4 3 जा 12, 48 सर। into 2 2 जा 4। 48 इज माई आंसर। ये बताओ, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। दो सौ से। क्या होगा भाई? सर 6 लोग हैं, दो तो सर बिल्कुल है कि मैं इन किनारे पे बैठूंगा, 8। 2 फैक्टोरियल ये हुआ सर। फिर दो ये बोल रहे हैं मैं इन दोनों पर ही बैठूंगा, तो दो ये हुआ सर। और फिर दो ये बोल रहे हैं कि मैं इन दोनों पर ही बैठूंगा, तो दो ये हुआ सर। 8 आंसर। यही था 8 यस। आंसर सर। 8 है क्या आंसर सर? हाँ 8। ओके ओके ठीक है, मिल गया सर। चलो ये वाला तो तुम कर ही लोगे। चलो ये वाले का आंसर दो फर्स्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो? अभी ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में एक ट्रैप हो सकता है ऊपर वाले में जो तुम पढ़ रहे हो। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो? बॉयज और गर्ल्स का सर अलग अलग सेपरेशन कुछ दिया ही नहीं है। तो मेरे लिए टोटल 8 बंदे हैं, और 8 बंदों को 8 सीट पे कैसे अरेंज करते हैं? 8 फैक्टोरियल। 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। वो लड़का हो या लड़की, उस चीज से अभी कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कुछ भी। समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पढ़ो। ओके सर। क्या हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है? सर इसको जो बोल रहे हैं 4 गर्ल्स को फोर एक साथ बैठा है, तो उसको हम फैक्टोरियल। एक 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 पकड़ लेंगे ना।
There are four boys and four girls to be arranged in a row. If all the four girls have to be together, in how many ways can the arrangement be done? सिंपल, जैसा भी सीखा था सर, चारों लड़कियों को एक यूनिट बना दो, ए बी वही। सी डी, ये रही चार लड़कियां। फिर सर चार बॉयज हैं, पी क्यू आर एस, ये सर अलग अलग यूनिट हो गए। तो टोटल कितना हुआ सर? 5 फैक्टोरियल इंटू ये चार लड़के आपस में मूवमेंट करेंगी, 4 फैक्टोरियल। ये रहा मेरा आंसर। ओके ठीक है। ओके सर। कैसे कैसे समझेगी सर? अरे वही सिटिंग टुगेदर, जो सिटिंग टुगेदर में सीखा था ना, बस वही कॉन्सेप्ट लगा दो। सिटिंग टुगेदर है और कुछ भी नहीं है, देने का रिप्रेजेंटेशन अलग है, बस सिटिंग टुगेदर है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब यहाँ पे आओ एक बार इस वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ देना, तुम्हारे लेवल से ऊपर है। ये बताना, देर आर फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स टू बी अरेंज्ड इन अ रो, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड अल्टरनेटिवली? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अल्टरनेटिवली मतलब सर, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे बॉय, बॉय यहाँ गर्ल पे बॉय, यहाँ पे बॉय, तो फिर यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल। कितने तरीके हुए सर? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हुआ ना। चार लड़के हैं और चार ही पोजीशन है तो 4 फैक्टोरियल। चार यस ही यस। लड़की है और चार ही पोजीशन है तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन क्या ये कंप्लीट आंसर है? अभी इसमें कुछ और होगा, सोचो क्या हो सकता है और। सर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इंटू 2 फैक्टोरियल, बस। और क्यों सर? क्योंकि किसने बोला कि बॉयज ही स्टार्टिंग करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है, जी बी, जी बी, जी बी और जी बी, गर्ल्स स्टार्ट करें, ये भी हो सकता है। तो दो केसेस होते हैं, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। और बैठाने के कितने तरीके हैं? 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इसमें आंसर। ठीक है। ओके सर। चलो आगे चलें। सर डिजिटल बैंकिंग आ गई, चलो ये वाला भी कर लेते हैं। चलो ये चीज समझो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना। इसका भी एसओपी है, डायरेक्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या बोला है। देर आर फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स टू बी अरेंज्ड इन अ रो, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ नो टू गर्ल्स आर टुगेदर? क्वेश्चन का टाइप क्या हुआ? जब भी दो लोग साथ नहीं बैठते, नो टू गर्ल्स, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। पेयर करके सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल। नहीं 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 बेटा, इसमें ये नहीं करेंगे। इसमें ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गर्ल्स ज्यादा हैं। वो तब करते थे जब गर्ल्स दो हैं और दोनों को ही एक साथ नहीं बैठना, दो ही गर्ल्स हैं और दोनों को एक साथ नहीं बैठना। बट यहाँ पे गर्ल्स ज्यादा हैं, चार गर्ल्स हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी दो एक साथ नहीं बैठेंगी, मतलब गर्ल्स हो ही नहीं सकती एक साथ। तो बिल्कुल एक एसओपी होती है, सिंपल से देखो। जिसको साथ नहीं बैठना वो कौन है सर? दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती। तो हम क्या करते हैं सर, हम पहले गर्ल्स को अलग अलग बैठा देंगे। एक गर्ल, एक गर्ल, एक गर्ल, एक गर्ल, ये सर चार गर्ल्स बैठा दी हमने। ठीक है, मतलब जो कभी एक साथ नहीं बैठ सकती उनको बैठा दिया। इक्वलिटी। अब सर इनके बीच में ये 5 स्पेसेस हैं, इनके बीच में ये 5 स्पेसेस हैं, 5 स्पेसेस। इन 5 स्पेसेस में बॉयज बैठेंगे, बॉयज, इन 5 स्पेसेस में बॉयज बैठेंगे। तो अब बिल्कुल जो हमने बेसिक सीखा है, 5 स्पेस में चार बॉयज को बैठाना है, 5 स्पेसेस में 4 बॉयज को बैठाना है। तो क्या आंसर होना चाहिए? ये होना चाहिए हम्म। इनटू ये चार गर्ल्स है सर, ये आपस में मूवमेंट कर सकती है, 4 फैक्टोरियल। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और लिखने का रिप्रेजेंटेशन 5p4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा भी हो सकता
क्या हुआ सर, जिनको साथ में नहीं बैठना ना उनको पहले अलग अलग बैठा लो। तो चारों लड़कियों को मैंने अलग अलग बैठा लिया। चारों लड़कियों को अलग बैठाने के बाद सर, ये हम दोनों एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं कि ये 5 पोजीशन क्रिएट हुई जहां लड़के बैठ सकते हैं। 5 पोजीशन क्रिएट हुई है सर जहां बॉयज बैठ सकते हैं। तो 4 बॉयज हैं और पोजीशन है 5। बॉयज 4 हैं बट पोजीशन कितनी है सर, पोजीशन है 5। तो 5 पोजीशन में 4 बॉयज कैसे बैठते हैं सर, 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है सर, बैठ गए। अब जो 4 लड़कियां हैं वो भी तो अपने आप में मूवमेंट कर सकती हैं। ये रहा 4 फैक्टोरियल उसका। देखो जो भी सर बंदा, हाँ बोलो। यहाँ पे हम लोग किसके पास जाएंगे सर, मतलब एक और किस नहीं, इस पे जाने, बॉयज? इसमें अगर तू जाने वाले तरीके से देखेगा तो मैं तुमसे हाँ बस सर। बता रहा हूँ कि इस एसओपी को याद करना कि जो उनको साथ नहीं बैठाना, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, हाँ उनको पहले फिक्स कर। हाँ। जिनको ओके साथ सर। नहीं बैठाना उनको पहले फिक्स कर दो। हम्म। जिनको साथ नहीं बैठाना उनकी पोजीशन फिक्स कर दो। दैट्स इट। अब ये ना इतना तुम्हारा कॉमन सेंस होना चाहिए। अब तुमने इतना सीख लिया हम्म। कि सर अगर 4-5 बॉयज हैं या फिर मैं किसी की पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ और गर्ल्स ही है, तो ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई मतलब तुम्हें खुद ही कर लेना चाहिए था। मतलब इसमें क्वेरी नहीं आनी चाहिए कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि सर 4 लड़कियां भी तो उथल पुथल कर सकती हैं इधर उधर बैठने में। तो उनके पास 4 हम्म। ऑप्शंस हैं। तो 4 × 3 × 2 × 1, ये चीज समझ में आई? हम्म। ठीक है, बस इतना ही समझ में आया। सर मतलब यहाँ पे जो लोग एक साथ नहीं बैठ रहे उसको हम एक यूनिट पकड़ेंगे। यूनिट वूनिट नहीं पकड़ना। देख बेटा, एक तो साथ बैठने वाला यूनिट अलग कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत कर। हाँ। जिसमें साथ बैठ रहे ओके। हैं उसमें हम एसओपी लेके चल रहे हैं यूनिट वाली। जिसमें हाँ दो लड़कियां हैं या दो और कोई भी है साथ नहीं बैठना चाह रहे, उसमें डिफरेंट हाँ एसओपी है। ये जो तुमने पढ़ी, हाँ। इस एसओपी का नाम दे ओके। दो कि जो लोग साथ में नहीं बैठ रहे उनकी पोजीशन हम्म। मैं पहले फिक्स कर लूंगा। जैसे मैंने गर्ल्स की पोजीशन फिक्स कर ली। गर्ल्स फिक्स की कर लिया, हाँ पोजीशन सर। फिक्स करते ही मुझे बॉयज की हम्म। 5 पोजीशन मिली कि मैं यहाँ पे बॉयज को बैठा सकता हूँ। हम्म। बस इतना करना है तुम्हें। राइट। ठीक है, चलो हो गया। यस सर। अभी डिक्शनरी रैंकिंग तो हम कल पढ़ेंगे। डिक्शनरी रैंकिंग का पीवाईक्यू आ रखे हैं 2-3। और अब एक बार जितना तुमने आज पढ़ा है उसके बेसिस पे 2023 का पीएनसी उठा के देखना। तो तुम लोग देखोगे, मतलब कल के बाद तो तुम लोग ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन कर लोगे। आज की क्लास के बाद तुम लोग 60 से 70% क्वेश्चन टच कर सकते हो पीएनसी के, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 में। ओके सर। यस सर। अब ये जो क्वेश्चन हैं डिक्शनरी रैंकिंग के, डिक्शनरी रैंकिंग ये मैं नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ाऊंगा। कर। ओके सर, थैंक यू सर। डिक्शनरी रैंकिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। और नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट होने वाला है, मजा आएगा उसे पढ़ने में। आज का समझ में आया? अब थैंक आज की ये जो एनोटेशन फाइल है ये मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर यू। दूंगा तुम लोगों को। तो यही तुम्हारे नोट्स हैं, यहीं पे तुम्हारा आंसर भी गिवन है, सब कुछ यही है। ओके सर। ठीक है, यही सब कुछ ओके। है सर। चलो। सर एक मेरी था, जैसे रीजनिंग में रहता ना कि जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला, तो वो भी इससे आप पार्ट होगा ना रीजनिंग क्या का। बेटा, वापस बोलना। जो सर सिटिंग अरेंजमेंट वाला होता है कि एक रो में आपको सिटिंग अरेंज या सर्कुलर मोशन ऑफ सिटिंग होता है, तो वो भी आप हाँ, एक्सप्लेन आउट करेंगे ना कि उसके लिए, क्योंकि उसके लिए तो इसका कोई कॉन्सेप्ट का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। नहीं नहीं, इस कॉन्सेप्ट की नहीं है, वो तो अपने आप में रीजनिंग का टॉपिक है। जब हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से, तो ठीक है तब सर। समझेंगे वो वाला। हमारी थर्सडे सिटिंग से इन रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चल रहा है ना, यस सर। रीजनिंग बची है पूरी पूरी। तो तब से रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद चलेंगे सर। ओके सर। चलो भाई, ठीक है, चले हम। थैंक यू सर। तो इसका बाय सर, गुड शीट नाइट। कैसे मिलेगा, मतलब कब तक मिल जाएगा? इसकी शीट नहीं मिलेगी यार, इस बार तो तुमने खुद ही इतने क्वेश्चंस कर लिए, इसकी शीट पे लेके क्या करोगे? ये तुमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये मतलब इसके बहुत है बस। पीवाई क्यू कैसे हाँ, एनालाइज करेंगे, इसके परमुटेशन और नहीं, कॉम्बिनेशन? इसके बस पीवाईक्यू करो। 2023 का पेपर उठाओ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसमें ही आ रखे हैं। बस पीवाईक्यू करो, इसके और कुछ मत करो। ये जो तुमने कर लिया इतने ही कॉन्सेप्ट है, तुम बस इसी को ही रिवाइज करते रहना।
इन्हीं को रिवाइज करोगे तो तुम्हारी शीट का रिवीजन इतना ही है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा इसके अलावा जो मैं शीट में डाल के दूंगा। मतलब यही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो शीट में आएंगे, तुम फटाफट सॉल्व कर लोगे। इससे अच्छा तो इसी को रिवाइज करो। वो प्रैक्टिस शीट जो बोलते हैं उसको बोल रहे हो क्या हाँ आप? हाँ, प्रैक्टिस शीट की वर्कशीट की जरूरत नहीं है इस वाले टॉपिक में, ये जी बोल जी रहा जी हूँ। जी जी। सर एक बार ये सेम पीडीएफ आप बिना एनोटेशन के भी सेंड कर दीजिएगा, प्रैक्टिस करने में इजी होगा। बिना बिना एनोटेशन की? ठीक है हम्म। सर, मैं कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। ओके। ओके। वो और आपको कुछ? क्वेश्चन भेजे थे पीवाईक्यू के, आप बोल रहे थे क्लास में बताओगे। काजल वर्मा? जी सर। हाँ यार, वो मैं ना तेरे को सॉल्यूशन भेजता हूँ। वो जो क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था? वो किसका, टीएसडी का था, किसका था? हाँ सर, टाइम एंड वर्क का था। टीएसडी का था। अरे उसमें ना, मैं बता रहा हूँ, देख उसमें ओरली मैं बता रहा हूँ, उसमें ये था कि एक पर्टिकुलर वो बोल रहा था कि एक बच्चा कुछ कुछ स्पीड से जा रहा है और ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जब सेम डायरेक्शन में बच्चा भी बाइक से जा रहा है और ट्रेन भी बाइक से जा रही है, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ ट्रेन की लेंथ को डिस्टेंस मानेंगे और रिलेटिव स्पीड लेंगे दोनों की। तो पहला कॉन्सेप्ट ये लगा ले कि रिलेटिव स्पीड लेंगे और ट्रेन की लेंथ को मान के कुछ ना कुछ यूनिट निकल के आएगी। सेकंड कॉन्सेप्ट सेम दे रखा है वापस कि ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ तो सेम होने वाली है, और यहाँ पे बच्चा अब दूसरा है और दूसरी स्पीड से जा रहा है रिलेटिव स्पीड से। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन के आएंगी ट्रेन की लेंथ को इक्वल रखने के लिए। उससे सॉल्व करके देखना आंसर आ जाएगा, अदरवाइज मैं पेन पेपर से सॉल्व करके दे दूंगा तुम्हें। सर एक पाइप वाला भी था, वो समझ नहीं आ रहा था, वो वाला भेज देना आप, ये वाला तो आ गया समझ। चल ठीक है, ओके। कहना डाउट सेशन वही थैंक है, यू अभी मेरे सर। को टाइम नहीं मिल रहा, और डाउट का ये है कि 28 तारीख के बाद हम डाउट ही डाउट लेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ डाउट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सो जाओ। सर।